इंसान मर गया और 3 घंटे 2 घंटे बाद में वापस जीवित हो गया। मेरे सामने हुआ था ये केस। मतलब जब उठाते हैं ना उसको लेके जाते हैं शमशान घाट में, उस समय वो लेडी पूरी की पूरी उठ गई वहीं से। अब चिल्लाने लगी, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। एक लड़का था, पंजाब का लड़का था। ये तो वो लड़का है, बोला गुरुजी मेरे को ये लड़की चाहिए। बोले क्या करना है बेटा, शादी करोगे? शादी नहीं करूंगा गुरुजी। वो उस लड़की को सम्मत बनाने के लिए, खाली उसको यूज करने के लिए वो बोल रहा है ऐसा काम मैं कर दूंगा पैसों के लिए। मेरे पास एक केस आया था गुजरात के बाद, उस क्लाइंट के पास बहुत पैसा था, उसके घर पे ऐसा करवाया था, बहुत भयंकर करवाया था जिन्नात के द्वारा। ऐसे भी केस आते हैं कि कोई लड़का किसी प्रेमी जोड़े के बीच में आना चाहता हो? बिल्कुल होता है। कर देते हो आप? बिल्कुल कर देते हैं। आप मुझे कोई वशीकरण केस बताओ जो आपने कराओ। एक बार एक मेरे पास केस आया था वशीकरण पे। तो इसमें क्या हुआ था, उसको बोला कि गुरुजी मेरे को वश में करवाना है। तो बोला कि मेरे को मेरे घर वाले पति है, मेरे को उनको वश में करवाना है। आजकल ये सबसे ज्यादा वैसे लेडीज के केस आते होंगे। उसके साथ थोड़ा गलत हो गया था। जो मेरे को चीज करनी थी वो मैं चीज नहीं कर पाया और उसके ऊपर गलत हो गया वो चीज। वो मतलब बहुत भयंकर चीज हो गई। ये इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। क्या बता रहे हो आप, क्या केस आया था? एक पति पत्नी दोनों थे, पूरा परिवार एकदम सकुशल था। उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसके ऊपर करवा रही है कि उसको मारना है जान से। मेरे को फोन किया, गुरुजी आप पैसे की चिंता मत करना। तब मेरे को चौंकाने वाला ये चीज, उस लड़की पे ऐसी विधि की गई थी कि वो लड़की के साथ में जो जिन्नात क्रिया, वो जिन्नात क्रिया उसके साथ संबंध भी बनाती थी। हाँ जी, क्या बता रहे हो आप, क्या केस आया था? देखो, मेरे पास एक केस आया था। हाँ। वो केस ऐसा था कि जैसे मान लो कि मेरे भी एक तो मन से दुनिया पे भी भरोसा उठने लगा और दूसरी बात है एक मन से भी मेरे को खुद तंत्र मंत्र विद्या पे भी एक होने लगा कि मैं ये केस सोल्व करूं या नहीं करूं। क्यों, क्या था उसमें ऐसा? इसमें ऐसा था कि एक पति पत्नी दोनों थे। अच्छा घर बार अच्छा था उनका, वो हर चीज से बिल्कुल हर चीज से एकदम पूरा परिवार एकदम सकुशल था। उसकी पत्नी जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, पति महीने के बड़े अच्छे पैसे कमाता था, भाई कोई घर में कमी नहीं है। मेन उसमें क्या था, उसकी पत्नी उसके ऊपर करवा रही है कि उसको मारना है जान से मारना है। ये देखो, जो पत्नी है वो पति के ऊपर करवा पति के ऊपर। मेरे को फोन किया, गुरुजी आप पैसे की चिंता मत करना, पैसे में मतलब आप बोलोगे उतना दूंगी। और उसने मुझसे पूछे बिना, तो मैंने पहले उसको वो मैं केस सोल्व करा ही नहीं उसको, मैं नहीं किया, क्योंकि मेरी माता रानी जैसे मैं काल भैरवी की मैं आराधना करता हूँ और माता रानी इस चीज़ का इजाजत नहीं देती है, पैसे ही हर चीज़ में अहमियत नहीं दिए जाते हैं। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि उसने मेरे को 27,000 रुपये भेज दिए थे मेरे, जैसे कि गूगल पे अकाउंट पे। ये शुरू से बताओ, क्या हो क्या रहा था, हुआ क्या था, शुरू से पूरी डिटेल में बताओ। उसमें ये हुआ था कि जो मान लो कि मेरे पास फोन आया कि गुरुजी जय माता जी, राधे राधे, जो भी है, राधे राधे बेटा। तो उसमें फोन आया था कि गुरुजी मेरे को कुछ कार्य करवाना है। हाँ करवा दीजिए बेटा, जो है आपको पता अमाउंट खर्च तो होता ही, आपको पता नॉर्मल सी बात है। तो उनको बताया, तो उन्होंने पैसा भी भेज दिया। फिर मैं उसको पूरी डिटेल में पूछा, बता क्या करवाना बेटा आपको। तो उसने बोला कि गुरुजी मेरे को मेरे पति के साथ में कुछ ऐसा करवाना है कि मेरा पति खत्म हो जाए इस दुनिया से। मैं शॉक्ड हो गया। आपने रीजन नहीं पूछा? मैं बता रहा हूँ ना आपको, शॉक्ड हो गया एकदम। मैं बोला ये क्या बात हुई। तो मैं बोला बेटा आप चाहते क्या हो ये बताओ, आपके पति से आपकी बनती नहीं है, संतुष्ट नहीं हो कोई चीज़ से, तो वो मेरे को बताओ, मैं आपका भाई हूँ, पिता हूँ, वो कुछ भी आप आनो, ठीक है। तो उसने बोला कि गुरुजी वो कुछ भी नहीं है, मैं हर चीज़ से एकदम सकुशल हूँ, हर चीज़ से। तो उसके बॉयफ्रेंड में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि, और आप उसके पति को देखो आप, तो पति उसके बॉयफ्रेंड से मतलब 10 गुना ज़्यादा अच्छा हर चीज़ में, हर चीज़। लेकिन फिर भी उसको सारा वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में कर रही है। बॉयफ्रेंड के चक्कर में कर रही है। क्या बात। अब वो बॉयफ्रेंड इसके साथ ऐसा हुआ कि वो उसका पति जैसे रहता था, अपने अमेरिका रहता था उसका पति। तो उसने क्या किया कि पति के ऊपर करवाना है, तो फोटो वगैरह भेजी मेरे को। मैं बोला क्या करवाना है बेटा। बोला गुरुजी, मैं बोला वशीकरण कर देता हूँ बेटा। वशीकरण बोलने में चीज आसान है, मगर वशीकरण अलग चीज है। पति तेरा कहना नहीं मानता, क्या नहीं, मतलब गुरुजी सब मानते हैं, सास ससुर पति मेरे को बहुत अच्छे से रखते हैं, फिर भी ऐसा क्यों बेटा। गुरुजी वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। चलो ठीक है बेटा, पर्सनल प्रॉब्लम है, और देखिए मैंने जो कोई तंत्र साधना की उससे मैं पता भी लगा सकता हूँ कि ये क्यों करवा रही है। अब उसके बाद में चौंकाने वाला मेरे पास ये केस आया कि उसमें उसके बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर दूंगा बेटा, ठीक है, पर मैं भी किसी की जान नहीं ले सकता हूँ। जान थोड़ी ली जाती है भाई किसी की। अगर तुम्हारी पति पत्नी की नहीं बन रही है तो तुम्हारा भाई जो भी है तुम उसको छोड़ दो, कोर्ट केस वगैरह करवा के छोड़ दो भाई, जो भी है तुम्हें। एक्चुअली एक तरीके से वो मारण क्रिया करवाना चाहती थी। उसमें क्या था, फिर मैंने तब मेरे को चौंकाने वाला ये चीज, उस लड़की पे इतनी भयंकर क्रिया की गई थी किसी के द्वारा, मुस्लिम विधि के द्वारा, जैसे जिन्नात के द्वारा इतनी भयंकर विधि की गई थी। वो लड़की पूर्ण रूप से उसके वो जो बॉयफ्रेंड था ना उसको कम से कम उसने लाखों रुपए दे दिए थे, लाखों रुपए। और उस लड़की पे ऐसी विधि की गई थी कि वो लड़की के साथ में जो जिन्नात क्रिया, वो जिन्नात क्रिया उसके साथ संबंध भी बनाती थी। ये देख लो,
ऐसी क्रिया की गई थी उसके ऊपर, वो उसी के बहकावे में आके उसी के बहकावे में आके। वो लड़की बहुत अच्छी थी, मगर उस पर इतनी भयंकर क्रिया करवाई गई थी कि वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर हुआ क्या, पूरा डिटेल में पूरा बताओ। डिटेल में ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इसमें ये से हुआ कि उसने वो चलो करवाए गुरुजी, हमें बोला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, चलो। फिर वो बाद में उसके मैंने केस को ढंग से देखा, मैं बोला कोई बच्ची का जिंदगी खराब नहीं होना चाहिए, हमारा भी कर्तव्य है। तो मैंने देखा तो उसके ऊपर एक प्रेत बाधा करवाई गई थी, मुस्लिम प्रेत बाधा होती है, जिन्नात, जिन्नात। हाँ जिन्नात, वो बाधा करवाई गई थी। और वो लड़का जो करवा रहा था ना, वो लड़का ओनली फॉर उसको मतलब उसको पाने के लिए, उसको जिस्म के पाने के लिए और पैसों को पाने के लिए, और उसको कोई मतलब नहीं था। ठीक है। उसने उसी तरह करो, और वो प्रेत बाधा ऐसे करवाई गई थी। अब मैं किसी को, अब लड़की मेरे को एकदम मेरे को बोली, मैं उसके घर वालों को नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता घर वालों को। उस समय मेरे को एक मेरी की इंसानियत के नाते उस समय मेरा भी कुछ अमाउंट खर्च हुआ था, वो मैंने उसको दूर किया था, उसकी उस चीज को मेरी तरफ से मैंने दूर किया था। मेरी तरफ से मैंने इसलिए दूर किया कि एक इंसानियत के नाते, भाई अपने इंसानियत के नाते करना जरूरी है चीजें, ये थोड़ी हर वक्त पैसा नहीं देखा जाता है। सही बात है। उस लड़के ने ऐसा करवा दिया कि तो प्रेत बाधा की, मतलब प्रेत बाधा जिन्नात शक्ति, और वो जिन्नात इतना भयंकर, इतना ताकतवर कि मतलब मेरी शक्तियां को मतलब चुनौती दे रहा था वो। अच्छा। हाँ, तब मैं मेरे गुरुजी से मैंने ये बात की थी। हर इंसान का एक गुरु होता है, गुरु बिना तो मतलब कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सही सकता बात है, इंसान। सही बात है। तो मैंने उनसे ऐसे बात की, तो मैं बोला को बेटा एक बात, उन्होंने बोला बेटा तेरी बात सही है, तेरा दिल साफ है, तू इसको करवाना चाहता है। तो मैं बोला गुरुजी कुछ भी है, बच्ची को बचाना पड़ेगा, वरना ये प्रेत इसको मार देगा, और 6 महीने के अंदर इस लड़की की खुद की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो इनसे भोग मांगती है। तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जिन्नात, और वो शारीरिक संबंध बना रहा था उसके साथ में, और वो लड़का भी बना रहा था हर चीज से, दोनों। हाँ दोनों। वो उस लड़की की पूरी लाइफ खराब करने लगे थे। तब मेरे को इसमें मेरे से मेरा अमाउंट खर्च हुआ 65,000 रुपये उस समय, वो मैंने उसको खुद किया। मतलब किस चीज में मेन अमाउंट किस चीज में लगता है? इसमें- ये बताओ। इसमें क्या होता है? तंत्र सामग्री होती है क्या? तंत्र सामग्री होती है। तंत्र सामग्री जैसे कि आदिवासी जंगल के आदिवासी लोग होते हैं, उनके द्वारा प्राप्त की जाती है। वो सामग्री से आज उनको चीज़ों के दुकान पे वगैरह पे नहीं मिलती है वो चीज़ें अपने को लानी पड़ती है। मतलब हर चीज़ से वो अपन बोलते हैं कि वो चीज़ें अपन ला नहीं सकते, ठीक कुछ है। भी चीज़ें, वो चीज़ें लानी पड़ती है। उन चीज़ों के द्वारा मैंने शमशान घाट में जाके वो क्रिया हटवाई, और वो क्रिया हटाने में मतलब मेरे को इतनी परेशानी हुई कि मतलब मैं खुद मतलब वो एक बार तो सोचा छोड़ दूं इस चीज़ को, पर नहीं छोड़ पाया, क्योंकि वो मैंने उसमें हाथ डाल दिया था। अब किसी भी काम में हाथ डाल दिया, अगर हाथ डालने से नहीं होता कि उसको पूरा करके रहूंगा कि मैं ये पहाड़ तोड़ना तो मेरे को पूरा ही तोड़ना है, नहीं नहीं वो नहीं है। मगर उस वादा को अगर मैं नहीं हटाता उसके ऊपर, तो वो मेरे ऊपर भी हावी हो सकती थी, और उस लड़की की जान भी ले सकती थी, हालांकि उसके पति की भी जान ले सकती थी। वो जो उसने करवाया था उसकी जान नहीं लेती, वो जिसके पति की और उस लड़की की जान ले सकती थी वो। और उस लड़की को मतलब बहुत भयंकर बीमारियां होने लग गई थी। क्या क्या? मतलब जैसे कि औरतों वाली बीमारियां होती है, वो उसको बीमारियां होने लग गई थी। तो उसमें क्या है कि वो अभी मतलब बीमार हो रही थी, वो हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह, हॉस्पिटल आप जाओगे तो आपको वो तो विज्ञान की तरफ से सोचेंगे, वो उन चीज़ों को नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ। वो नहीं मानेंगे, वो उनको दवाइयाँ देते रहेंगे और वो लेते रहेंगे, और दवाइयों का भी साइड इफेक्ट आपको पता है कितना होता है, तो फिर वो नहीं मानेंगे। तो उसके बाद में मैंने वो तंत्र विद्या हटाई, उसमें मेरे को कम से कम भी 1 महीना और 11 दिन लगा वो चीज़ हटाने में। और मेरे को इससे कोई मतलब नहीं था भाई, मेरे लड़की ने उसने मेरे को पैसे दिए नहीं थे, और वो मैंने उससे भी मांगे भी नहीं थे कि भाई तू उससे मांगूंगा तो वो बोले कि गुरुजी मेरे को तो उसका कार्य करवाना है, उसको मारना आप मेरा करवाना क्या है। कार्य कर रहे हो? हाँ, सही बात है। मेरा काम क्यों करना है मेरे को? आप तो झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं करवाऊंगी आपसे काम। और मैं ये मेरे से काम नहीं कराएगी, मेरा फोन अटेंड नहीं करेगी, तो फिर मैं इसका काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया, क्योंकि मैं बोला बेटा तेरी फोटो भेजो, मेरे सामने वीडियो कॉल में बैठो, वो मेरे सामने वीडियो कॉल, वो सब मैं उसके लड़के का काम करूंगा, बेटा तुम्हारे पति की मारण क्रिया मैं करूंगा, कोई बात नहीं। उसको बच्ची की तरह एक तो संभालना पड़ा। तो उसने किया कि गुरुजी कोई बात नहीं, आप बैठो, पूजा पाठ करवाए और हर चीजें मैंने इस चीज से हटाई, पर वो प्रेत बाधा बिल्कुल हटने वाली नहीं थी, बिल्कुल ही। फिर मैं उस बच्ची को बोला, बच्ची बेटा मेरे को एक बार तेरे घर पे आना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं गुरुजी, आप घर पे आ सकते हो। मैं बोलूंगी क्या गुरुजी? मैं क्यों बताऊँ, बिल्कुल घर में मेरे दिमाग की हालत खराब है, या फिर मेरी परेशानियां है, तो घर में कुछ सुंदरकांड के पाठ वगैरह करवाना कि मैं पंडित जी को बुलवा रही हूँ गुरुजी, ऐसा बोला। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं। तो मैं उसके घर पे गया, और उस लड़की को कुछ मतलब खिलाया गया था, मतलब वो जो लड़का था ना उसने उसको खिलाया गया था, और केक में खिलाया गया था उसको। ठीक है, बहुत भयंकर वस्तु। समझ गया। तो मैं उसके घर पे गया, तो जो मेरे अभी आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज है अभिमंत्रित करते हैं, जैसे मैंने तंत्र सिद्धियां की है, कोई भी तंत्र सिद्धियों की ताकत होती है, कोई भी ताकत होती है, वो एक चीज में समाहित करनी पड़ती है, कोई भी चीज में समाहित करनी पड़ती है। वो मैं वस्तु मेरे साथ में लेके गया था, और उसी का
गंगा जल, उसी का मैं इस लड़की को पिलाया 7 बार, जैसे कि मैंने वो सिद्धियां की उसके द्वारा। तो वो लड़की पी, और उसके घर में एक वस्तु मेरे को जहाँ दिखाई दी, वो वस्तु मैंने निकाली, और निकाल के मैंने उस लड़की को, मतलब उस लड़की को फिर बोला, बेटा अब कोई बात नहीं, मेरे को जाना होगा, क्योंकि वस्तु को मैं ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं सकता। वहाँ से उसको निकाल के लेकर आया, और जहाँ मैंने क्रिया की थी शमशान घाट में, जहाँ उसको क्रिया करनी थी, वहाँ क्रिया में जाके मैंने उसको, मतलब हर चीज़ से उसको ध्वस्त किया था, मतलब पूर्ण रूप से उसको खत्म करना था। वरना वो मेरे ऊपर भी हविस हो सकती थी, और उस लड़के पे भी हो सकती थी, उस लड़की पे भी हो सकती थी। फिर मैंने उसको मतलब खत्म किया मैं, मतलब वो तो आपको पता ही है कि वो उसको प्रेत बाधा होती है, वो बहुत भयंकर होती है, बहुत मंत्रों के द्वारा। सच बात है। जब मेरे साथ हम तीन लोग थे, एक मैं था, जैसे एक दो शिष्य और थे। एक शिष्य को एक शिष्य को बहुत बड़ी हानि हो गई उस कार्य में, क्योंकि वो थोड़ा नॉर्मल था, और उसने मतलब अब कवच नहीं पहन रखा था। कवच माने जैसे कि रुद्राक्ष माला है, रुद्राक्ष माला है हाथ जो में, जैसे आपने हाँ, भी डाली हुई है हाँ, सारी। हाँ, ये कोई ऐसे नहीं डाल रखी है मैंने, ये अभिमंत्रित की हुई है। कोई भी प्रेत बाधा आज, जैसे कि मेरा वंश है गुरु शुक्राचार्य के वंश से हूँ मैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हाँ जी। वो बहुत महान ऋषि थे, जो देवताओं से मतलब उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, राक्षसों के गुरु थे वो, उनके वंशज से। सुना है मैंने उनकी। हाँ, उनके बारे में सुना है, और वो उनके वंशज हूँ, और वो बहुत बड़े, मतलब उनके पास मृत संजीवनी थी, वो किसी के पास नहीं थी। देवताओं, स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे, उनके पास भी नहीं थी, वो गुरु शुक्राचार्य के पास थी। उनके वंशज से मैं हूँ, तो हर चीज का प्रोटेक्शन होता है, तो मैं उसको हर चीज से पूर्ण रूप से उसको मतलब लेके आया। तो मेरा जो शिष्य था ना, उसको मैंने प्रोटेक्शन दिया था, मगर वो हम मंत्र बोले जाते हैं, मंत्र बोले, एक भी मंत्र अगर अपने किसी भी मंत्र में त्रुटि हो गई तो इंसान को गलती हो गई। हाँ, गलती होगी, वो हानि पहुंचा सकता है उसको। ओके। और उस बच्चे से यही हो गया कि उस चीज को देख के डर गया था वो। डर हमको भी लगता है, मगर वो अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं। साक्षात किस रूप में दिखते हैं ये सब? साक्षात मतलब अगर वो देखना हो तो अगर नॉर्मल इंसान उसको देख ही नहीं पाएगा, ऐसा है। अगर उसको देखना, अगर मतलब आप नॉर्मल, जैसे कि एक इंसान है मर जाता है, कोई बात नहीं, वो जैसे मर गया, अब जैसे वो मरने के बाद मतलब 6 फुट का था या मतलब 5 फुट का था, वो मरने के बाद अपना विकराल रूप दिखाता है। अगर वो प्रेत मतलब बहुत भयंकर प्रेत रहेगा, वो विकराल रूप दिखाएगा अपना, क्योंकि इस पास सिद्धियां, मतलब वो मतलब प्रेत होता है। बेसिकली जो उसका आकार होता है, हाँ, वो निराकार होता है, वो किसी भी रूप में ढल सकता है, ऐसा कुछ है कि मतलब किसी भी रूप में ढल सकता है, मतलब ये नहीं कि किसी भी रूप में, जैसे कि ये नहीं कि वो मंदिर में जो निराकार का मतलब निराकार, वो तो भगवान के स्वयं भगवान के बराबर नहीं हो सकता वो, कि ये नहीं कि वो मतलब ब्रह्मांड के ऊपर, मतलब उसने अपना आकार ब्रह्मांड के समान बना लिया। ठीक है, या तो एक लिमिट, हाँ, एनर्जी की एक लिमिट होती है। लिमिट है। ऐसे लिमिट नहीं हुई तो कोई देवी देवता भी उसको वश में नहीं कर पाएंगे फिर तो। सही बात है, हाँ? सही बात है। तो उसमें क्या है, उसका आकार जैसे अभी जैसे नॉर्मल 6 फुट का, तो वो फिर मेरे को दिखेगा कम से कम 16-15 फुट का, ये देखो ओके। उतना दिखे। हाँ। उसने दिखा, तो जो मेरा जो बच्चा था ना, उस चीज से उस समय वो घबरा गया, और वो घबरा गया, और वो चीज उस पे आ गई, उसके ऊपर आ गई, उसके ऊपर आ गई। अच्छा। वो चीज वो हटाने में इतनी परेशानियां हुई मेरे को, उसके ऊपर आ गई। अब कोई बच्चा मेरे के मतलब कोई भी मेरे पास भेज रहा है भाई अपने कार्य करने के लिए या कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मेरे पास है, तो उसकी जिम्मेदारी रहती है मेरे पास। उसके घर वाले इन चीजों में नहीं भेजते हैं, मगर फिर भी अगर वो कन्विंस करता है अपने घर वालों को भाई मेरे को जाना है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है। उस चीज को मैंने उस चीज से हटाया, और यहाँ जाके राजस्थान में पुष्कर है, पुष्कर घाट है, देखा है मैंने। हाँ, अजमेर के आगे। हाँ, अजमेर के आगे पुष्कर है। वहां पे जाके मैंने वो चीज, वहां पे जाके उसको पूर्ण रूप से खत्म किया था उस चीज को। वहां पे शायद एक भूतों का मेला भी लगता है, वो तो बिल्कुल मेला लगता है। और आपको पुष्कर से आगे है जैसे लोहागर जी है, लोहागर। हाँ, लोहागर जी है, जिसको बोलते हैं लोहागर जी। वो स्थान बहुत पवित्र है। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर मात्र एक अपने हिंदुस्तान में एक ही जो है पुष्कर में है। उसकी बहुत प्रचलित गाथाएं हैं कि वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसमें मतलब कहीं पे भी भगवान का मंदिर नहीं ब्रह्मा जी का। तो वो ब्रह्मा जी का पुष्कर घाट है ना, वहाँ बहुत बहुत दैवीय शक्ति, अगर समझने वाला तो अपन आप नॉर्मल जाओगे तो आप वहाँ पे नाके आ जाओगे, किसी पंडित जी से पूजा पाठ करवा ली और आप आ जाओगे। मगर अगर आप में वो एनर्जी रहेगी, आप इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते हो, तांत्रिक विद्या में या भूत प्रेत में, या मतलब भगवान पे ज़्यादा विश्वास रखते हो, तो आपको मतलब आपके शरीर में अपने आप ही दिखाई देगी कि ये चीज़ है, और बहुत भयंकर है चीज़। वहां पे वो मैंने वहां पे जाके वो चीज खत्म की, पूर्ण रूप से मैंने खत्म कर दिया उसको। ठीक है। बहुत टाइम लगा, वो आपको पता ही है उसमें कैसे, मेरे को पता है कि तांत्रिक विद्या में कैसे खत्म किया जाता है, और मैं किसी को बताऊंगा उसको समझ में भी नहीं आएगा। मेन बात ये है, हाँ, वो तो अगर फेस टू फेस मेरे पास सामने रहेगा, वीडियो कॉल पे बैठा रहेगा तो बताऊंगा। मैंने उस चीज को खत्म कर दिया। अब उस लड़की की 3 दिन तक बहुत तबियत खराब रही पूरी, और वो लड़की अपने आप को इतना टूटी हुई मानी। और वो लड़की जब मेरे पे वीडियो कॉल पे बात की थी, इतनी जोर से रोई, गुरुजी बहुत जोर, गुरुजी मैं क्या
करूँ गुरुजी क्या करूँ? फिर मैंने उसको बताया, बेटा ये गलत काम छोड़ दे तू बेटा, ये गलत काम छोड़ दे। आज मैं तेरे को उस समय तेरे को बताता, तेरे ऊपर वो मतलब तेरे ऊपर बंधन किया गया था, वो बंधन में हटाने के बाद तेरे से बात किया हूँ। अगर पहले मैं तेरे को बता, तू मेरे से बात भी नहीं करती और मैंने चीज ये थी हटाई। गुरुजी आप जो चाहो मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे को बता दो गुरुजी। मेरे को ये बात कभी मत कहना किसी को, आप जो चाहो मैं कर सकती हूँ। यही इंसान की बहुत बड़ी गलती होती है। सब गुरुजी, सब पंडित, सब मौलवी एक जैसे नहीं होते हैं। पता नहीं वो तेरे से क्या मांग ले। वचनों में बंधा हुआ आदमी को देना पड़ता है वचन। आज अपन पुराने जमाने बोलते हैं कि, अच्छा एक मैं आपको एक छोटा सा हाँ जी बताइए। जैसे कि अपन बोलते हैं कि महादेव को किसी ने, जैसे मुस्लिम धर्म में जैसे काबा है, महादेव को किसी ने कैद कर रखा है वहां पे। बोलते हैं क्या है ये, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई है कि महादेव को किसी ने कैद कर रखा है। महादेव को कौन कैद कर सकता है हाँ, तो वैसे? वही तो महादेव इतने बड़े मतलब वो ब्रह्मांड के इतने बड़े, उनको कौन कैद कर सकता है? सही बात है। तो उसमें क्या था कि ये महादेव को कोई कैद नहीं कर रखे वहां पे। तो मतलब आज के अपने दादाजी के टाइम पे या परदादाजी टाइम पे वचन बोलते थे। आज तो जैसे कोई भी इंसान, किसी के पास पैसा है तो वही भगवान है। आज के कलयुग में पैसा एक बोलते हैं ना कि मतलब पैसा ही सब कुछ हो गया है। 5 तत्व है, छठा तत्व पैसा हो गया है। 5 तत्वों में छठवां पैसा। पैसा इसलिए हो गया, हर इंसान, पहले के जमाने के अंदर इंसान की जबान होती है। अब महादेव को जब गुरु शुक्राचार्य ने जब वो आत्म शिवलिंग मांगा था उनसे, महादेव से, तब उन्होंने वो वहां पे शिवलिंग स्थापित किया। तो स्थापित किया महादेव आपको वहीं रहना है आपको। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, वहीं रहना। कोई वैष्णव आएगा यहाँ पे, इस गंगा जल जिस दिन उसने यहाँ पे गंगा जल उस पे शिवलिंग पे डाल दिया तो पूरा तुम्हारा राक्षस जाति है वो पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव कोई बात नहीं। अगर उन्होंने मान लिया उनको, और कोई भी वहाँ पे ना हिंदू जा सकता, पहले तो वहाँ पे लिखा था साहब कि भाई काफी लोग आना मना है, वो वगैरह सब लिखा हुआ था। अभी वहाँ पे मतलब वो हटा दिया गया ऐसा लिखना, क्योंकि पता आपको पता है ये जो लोकतंत्र हर चीज में अब कोई भी आवाज उठा सकता है। तो महादेव को वो वचन मांगा था कि महादेव आपको यहीं रहना है। तो उन्होंने, महादेव वचनों में बंधा हुआ आदमी है ना, वचनों में बंधा हुआ इंसान कभी भी है ना वचन नहीं तोड़ सकता। अगर वो मतलब अगर वो अच्छा इंसान तो तोड़ देगा, आज का इंसान तोड़ देगा, पहले का नहीं तोड़ पाएगा। भगवान शायद देवता भगवान ना तोड़ पाए, लेकिन इंसान तो तोड़ देगा। बिल्कुल इंसान तोड़ देता है, वो आज का इंसान तोड़ देगा। पहले के तो इंसान भी नहीं तोड़ते थे वचन, बिल्कुल भी नहीं तोड़ते थे। वचनों में जो बंधा हुआ, आज कोई बोलते हैं अश्वत्थामा, हाँ चलो वो तो उनकी रियल बात है। अश्वत्थामा है जो वो मतलब चिरंजीवी है, हर चीज वो एक भगवान की हर चीज, वो ऐसे ही चिरंजीवी नहीं हुआ है। वो भगवान को आने का जब कल की अवतार लेंगे, हर चीज की इनको आवश्यकता पड़ेगी हर चीज से। तो ये नहीं होता है कि जो महादेव स्वयं उनको महादेव को उल्टा लटका रखा है, और उनको महादेव को कौन उल्टा रख सकता है? हाँ बस वो वचन में बंधे हुए, वो कुछ कर नहीं सकते। वो भी एक महादेव की एनर्जी वहां पर बंधी। हाँ बिल्कुल एनर्जी बंधी, और बिल्कुल है वो रियल है, एनर्जी है वहां पे। मतलब आप अपन तो जा नहीं सकते वहां पे। आप कोई भी मंदिर में जाते हो, आप कोई बोलते हैं भगवान है नहीं है, वो नहीं है भाई, ये सब ढोंग है। तंत्र, कोई तंत्र मंत्र विद्या को भी ढोंग बताता है। ये चीजें अगर जिसको नहीं मानता, अगर जिसको रियल देखनी, वो मेरे पास आए, मैं उसको दिखाता हूँ कि ये चीज रियल है कि नहीं है। कैसे? वो ऐसे है कि अगर मान लो तंत्र विद्या है या मान लो भगवान की चीजें हैं, कोई भी चीजें, आप मान लो एक इंसान में, चलो छोटा सा बच्चा है, इंसान का बच्चा होता है, वो जब पैदा होने से मतलब 6 महीने का, 10 महीने, साल, इसको कितना संभाल के रखोगे आप? कितना संभाल के रखते हो कि नहीं रखते हो? संभाल के रखते हो, क्योंकि भगवान को पता है कि इंसान है, ये इंसान मेच्योर है हर चीज से। वो अपने बच्चे को, उसको पता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई का बेटा है, ये मेरा बेटा है, उसको मतलब हर चीज से। जानवर नहीं रख सकता ये चीजें। तो जानवर के बच्चे जब पैदा होते ही वो चलने लगते हैं, पैदा होते ही चलने लगते हैं। तो वो भगवान की जब कृपा है। अब मैं आपको ये कैमरे में ये कुछ चीजें बता नहीं सकता हूँ, कुछ चीजें ऐसे मान लो कि जब बच्चा पैदा होता है तब इन सब जानवर है, मतलब कितना बड़ा पैदा होता है, ये भगवान की लीला तभी होता है ना हर चीज से। भगवान की लीला, भगवान है तभी है ना। आज भगवान तो है, इसमें कोई दुराय है नहीं। हाँ वो तो है। अब जो नहीं मानते, अब भगवान को नहीं मानते आप, भगवान को चलो नहीं, भगवान नहीं चाहता कि मुझे माने। हाँ, वही बात है। अब कोई बोलते भगवान, अब कोई बोलते तंत्र मंत्र विद्या झूठी है। तंत्र मंत्र विद्या पे मैं बताऊं, तंत्र विद्या झूठी है। तो तंत्र विद्या झूठी है, वो एक बार या तो मतलब किसी के पास जाए, तंत्र विद्या जो रियल करता है, ऐसा नहीं तो हाँ आप झूठा कहो, जो मतलब तंत्र विद्या को झूठा मत कहो। जो अगर आप किसी को नकारो, किसी को खारिज करो, किसको खारिज करो? जो तंत्र विद्या झूठ करता है उसको खारिज करो। और ये जो तंत्र विद्या होती है ना, तंत्र विद्या ऐसे नहीं की जाती है। अगर आपने बोला गुरुजी मेरे को वशीकरण करवाना है, कोई बात नहीं, कर देंगे बेटा। ऐसे नाम से वशीकरण, नाम छोटा है कि वशीकरण करवा दो कर। इसमें क्या होता है कि मैं हमारी बता देता हूँ, मेरी बता देता हूँ। इसमें क्या है कि कोई भी वशीकरण करवाते हैं किसी से, तो वशीकरण ये तो है नहीं कि मंत्रों से कि भगवान आके उस पर वशीकरण करेंगे, नहीं। माँ काली की मैं आराधना करता हूँ, माँ काल भैरवी की। एग्जैक्ट आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वशीकरण का असली प्रोसेस क्या है। कि कोई प्रेत भेजता है, कोई सबकॉन्शियस दिमाग में डाल देता है, कोई त्राटक के तरीके से वशीकरण करता है। अब जैसे आपने बताया माँ काली की आराधना, तो असली तरीका क्या है? असली तरीका इसमें यह है कि जैसे कि माँ काली की मैंने आराधना प्राप्त की है, तो माँ काली मेरे को ये नहीं बोलेगी तू ये आराधना इसी सबसे वशीकरण करता, फिर ये नहीं बोलेगी। माँ काली की आराधना से मैंने सिद्धियां प्राप्त की है कि मैं किसी को मतलब
वशीकरण मतलब मैं पहले किसको वश में करूंगा? वशीकरण मतलब ये है कि मंत्रों के द्वारा मैं किसी चीज को अपने अधीन कर सकता हूं, और उसको अधीन अपने जब तक ही कर सकता हूं उसकी नियमितता होती है। अगर मैं उसके साथ गलत करूंगा, कुछ भी चीज से गलत करूंगा, तो वो चीज है ना मेरे सामने मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की वो सिद्धियां धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी मेरी। लेकिन बहुत सारे तांत्रिक करते हैं ये। बिल्कुल करते हैं, वो करते हैं, मगर उनको पता नहीं है। फिर वो जो जैसी सिद्धियां करेंगे उनको पता नहीं है कि वो उनका मतलब उनको भुगतना पड़ता है ये चीजें, उनको परिवार को उनको खुद को भुगतनी पड़ती है। गलत करेगा उसको भुगतनी पड़ेगी कोई चीज, कोई भी वस्तु आप किसी के साथ गलत करते हो तो अगर मैंने कोई शक्तियां प्रदान कर ली, कोई सिद्धियां मतलब प्राप्त कर ली मैंने, तो ये नहीं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। रावण ब्रह्मा जी का पौत्र था, जो उनके जो पुलस्त्य ऋषि, जो रावण के ऋषि विश्वामित्र है उनके जो बेटे थे रावण, उनके दादाजी पुलस्त्य ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, मतलब स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो। उनको मतलब उनके पास बहुत सीधे, रावण महान मतलब प्रचंड एकदम मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित। उसके सामने भगवान श्री राम कुछ भी नहीं थे। श्री राम जी एक नॉर्मल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नॉर्मल मनुष्य के रूप में आए थे। उनके पास कोई सिद्धियां लेकर नहीं आए थे वो कि भाई हर चीज से वो ना दिखावा कर सकते उन चीजों का। उनको रावण को वरदान यही था कि भाई मेरे को, रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अमरत्व का वरदान, तो अमरत्व तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तो एक मतलब उनको एक अमृत कुंड दिया, उनके पेट में विराजमान था। तो उन्होंने राम जी को मतलब उस समय उसने वरदान मांगते समय बोला कि मेरे को वानर और इंसान से कोई मतलब डर नहीं है, उनको मेरे को कोई नहीं मार सकता उनमें से, वो क्या मारेंगे, वो तो नॉर्मल है। इसलिए श्री राम जी को नॉर्मल रूप में आना पड़ा। स्वयं महादेव रुद्र अवतार में बजरंगबली उनके साथ में आए, वरदान दे दिया, कोई बात नहीं, उनको महादेव ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, मगर भगवान वरदान देने से पहले उसका तोड़ जरूर निकाल लेते हैं। पता है कि ताकत के आपको आज मतलब बोलते पुराने जब महाभारत में भीम में इतनी हाथियों का बल था, आज के इंसान में इतनी हाथियों का बल क्यों नहीं है? उनको पता है कलयुग का इंसान इनसे अपनी कितनी भी एनर्जी का गलत फायदा उठाएगा, चाहे ताकत मान लो, चाहे देवी शक्तियां मान लो, चाहे मतलब काली शक्तियां मान लो, किसी वो फायदा गलत उठाएगा उठाएगा। चाहे कोई भी अगर इंसान ऐसा करता है तो उसके लिए वो गलत खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा उन चीजों का। तो वो बात है। अभी आपके ऊपर आते हैं थोड़ा सा वशीकरण का, आपका प्रोसेस, माँ काली की सिद्धियां आप से आप वशीकरण करते हो? हाँ, माँ काल भैरवी मौका एक ही रूप है माँ काली का। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा इसमें जब मैं 15 साल का था, 15 16, मेरे को भी देखो विश्वास नहीं था, मैं ब्राह्मण वंश से हूँ, पर मतलब मेरी काली शक्तियों पे मेरे को खुद को विश्वास भरोसा नहीं था बिल्कुल। मैं दूसरों की क्या बात कहूँ, मेरे को खुद को भरोसा नहीं, ये चीजें होती है क्या, बिल्कुल मैं नहीं मानता था इन चीजों। इससे पहले आप नॉर्मल भक्ति? नॉर्मल भक्ति, हाँ, जैसे मैं माता रानी की, हाँ मैं भक्ति में क्यों आया, जैसे नॉर्मल हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ आराधना करता था, कोई बात नहीं, नॉर्मल भक्ति भाव। हाँ, मेरा भक्ति भाव में इतनी रुचि थी, मैं जब भी पूजा पाठ करने लगता मिनिमम मेरे को आधा पौन घंटा लग जाता, और फिर मेरे को खुद मैं बोला यार मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, नहीं मेरे को बहुत टाइम लगता है, अभी मेरे को कहीं पे जाना है 1 घंटा तो मेरे को पूजा में लग जाएगा। मेरे को खुद को मेरे को पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, ये खुद को पता नहीं चल रहा था मेरे को। तब मैं बोला यार ये मैं नहीं करूंगा, मैं भगवान से दूर हटने लग गया। भगवान से दूर हटने लग गया तो मैं सोचा कि 1 पौना घंटा मेरे को लग जाता। फिर मैं माँ काली मतलब काल भैरवी, माँ हनुमान जी की पूजा करता हूँ, माँ काल भैरवी की मैं पूजा करने लगा, मेरा मन इसमें लगने लगा। ठीक, अब ये चीजें मैंने देखी, माँ काल भैरवी है क्या, इसका मतलब इसका है क्या, मेन ये रूप है क्या, मतलब राक्षस लोग भी इनकी पूजा करते हैं, देवी देवता इनकी पूजा करते हैं, ये तो देवी है, ये राक्षसों का क्यों मतलब पक्ष लेती है हर चीज में। तो वो क्या होती है कि अभी मैंने सिद्धियां प्राप्त कर ली, अभी पहले आपने बात की थी कि मतलब ये तंत्र विद्या, ये थोड़ी आपने काली माता ने मेरे को शक्तियां दे दी तो मैं इसका गलत फायदा नहीं उठा सकता हूँ। काली माता के मैं मंत्रों को सिद्ध करता हूँ, माता के मंत्रों स्वयं माता थोड़ी प्रकट हो जाएगी, नहीं होती, माता प्रकट नहीं हो पाएगी। मैं बोलूँगा माता रानी जी मेरे को वो चाय का गिलास यहाँ के लोग वो थोड़ी ला के देगी। सही बात। हाँ, तो उन्होंने मेरे को सिद्धियां दी। अब मैं उन सिद्धियों के द्वारा जैसे कि तांत्रिक लोग करते हैं, हम लोग करते हैं किसी तरह, मैंने तंत्र विद्या प्राप्त की है। नॉर्मल जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे शुद्ध सात्विक क्रिया, तो जैसे किसी के घर पे ग्रहों की पूजा करवानी है, किसी के घर पे मतलब कोई भी मतलब नॉर्मल पूजा करवानी, वो तो करते वो तो हमारे खानदान में करते है सब। पर मैंने वो अलग चीज मैंने देखी, मैं अब अलग अपने को ये चीज में जब मैं माँ रानी की जो काली माता की मैं आराधना करता था, मेरे पूरे शरीर के जैसे पूरे मतलब नाम भी लेता पूरे रोंगटे खड़े होने लगते थे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों के। जैसे कि मैं पहले ये बता देता हूँ, जैसे कि मतलब कोई चीज़ भूत प्रेत है, कोई प्रेत आत्मा है, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होके वो इंसान मन में गया, चाहे भी मान लो कोई भी हो, मेरे मन में है, मैं मेरी बता देता हूँ, मेरे मन में एक्सीडेंट हो गया कि चलो वो गया है गाड़ी बाइक से, किसी भी एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो उसके मन में रहेगी मैंने मेरी बीवी को नहीं देखा, मैंने मेरी माता जी से नहीं मिला, इच्छा रह जाती है, मेरे घर पे ये चीज़ है, मेरे बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं, वो अंदर तड़पता रहता है।
वो मर जाता है पर वो तड़पता रहता है। 13 दिन तक उसकी जो आत्मा उसके घर पे रहेगी, पूरा देखती रहेगी, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो क्या है, इधर उधर भटकेगा। अब जो कोई भी तांत्रिक लोग है तो उसको मतलब दिखे, तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं उसको, तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं उसको। इतनी बुरी जो इच्छा से बंधी हुई आत्माएं होती हैं, उस एनर्जी को तांत्रिक वश में सिद्ध कर लेते हैं अपने काम कराने के लिए। वो सिद्ध किस लिए करते हैं? माता रानी काली माता से, जैसे मैंने सिद्धियां प्राप्त की है काली माता की, मैं काली माता की सिद्धियां प्राप्त कर कर जो मैंने, अब मेरे को मेरी माता रानी ने जो मंत्र दिए हैं, अब एक मंत्र को आप कभी आपने टीवी वगैरह पे देखते हो, ये जब सब कहते कि आप किताबों में देख के वशीकरण सीख जाओगे, ऐसे नहीं सीखा जाता वशीकरण। प्रत्येक मंत्र 108 बार बोल दिए। दिवाली की रात है, होली की रात है, मैंने एक मंत्र को उच्चारण किया 1008 बार। अगर आप 1 घंटे में बैठने हो तो आप परेशान हो जाओगे, आपसे बोला भी नहीं जाएगा। और जब मैं सिद्धियां प्राप्त करता, पानी का जल है ना, जल एक बूंद भी नहीं लेना, चाहे मेरे को 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा। अब मैं मंत्र उच्चारण करूँ, मेरे को प्यास लगेगी, बिल्कुल लगेगी। सही बात अगर है। वही मेरी वो मतलब त्याग, वही मेरा त्याग है, वो परीक्षा, वही मेरी त्याग है। और मैं बिल्कुल भी उस चीज को नहीं, मतलब हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, पानी को उन्हें पी भी नहीं सकता हूँ मैं, और ना मैं मन में ला सकता हूँ। वो मंत्र में मेरे को 1008 बार बोलने, तब जाके वो मंत्र मेरे पास सिद्ध हुए। और उन मंत्रों के द्वारा मैं जो, मान लो वो कोई प्रेत आत्मा है, अब वो अपनी मुक्ति चाहेगी, वो परेशान रहेगी अपने घर वालों को कैसे, वही कोई मतलब आइए नहीं कि प्रेत आत्मा मरने के बाद पूरी विकराल हो जाती है, वो घर वालों की तरफ नहीं सोचती है, वो सोचती है, देखती है बच्चे रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, मैं कैसे इनको करूं। तो वो मतलब किसी तांत्रिक उसको वश में करेगा। कोई भी प्रेत आत्मा रहेगी, तांत्रिक वश में कैसे करेगा? कभी तांत्रिक ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ पे कोई जवान मोती, कोई तांत्रिक जिसको बुरा काम करना है, ठीक है, जिसका मतलब किसी को आपने वही, मेरे को गुरुजी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इनको रोड को उड़ा दो, जैसे आपके पास आया था। जैसे कि मान लो अभी मैं गया अपने गांव में, देखा होगा कभी साधु बाबा आते हैं, अलख निरंजन बच्चा, वो किस लिए आते हैं आपको पता है? वो इसलिए आते हैं कि बहुत सारे लोग वो गेटअप में रहेंगे तांत्रिक, वो सच्चे होते हैं। वो मतलब देख लिया किसके घर में जवान मूर्ति, अभी मैं आपके घर पे मांगने गया, भिक्षा मांगने गया आपके घर पे, भिक्षा मांगने गया तो वहाँ पे लगे यहाँ पे तो मौत हो रखी है। भाई पूछेगा किसकी मौत हो गई? भाई जवान बच्चा था, वो हो गया, जाहिर सी बात है पूछेगा। कोई बूढ़ा आदमी है, वो कोई बात नहीं, बूढ़ा आदमी नहीं, जवान था, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, जाके गुरु जी को बताएगा फलानी फलानी ये आत्मा है, और वहाँ पे ऐसी, वो उसकी आराधना करेगा। भाई आपके घर पड़ोस में जाए, नाम तो पूछ लो, क्या नाम था भाई उसका, ऐसा क्या था, और को मतलब किसी गांव में जा रहा हूं, तो वो उसकी साधना करेगा, उसको वहां बुलाएगा, बोल तेरी क्या इच्छा है, इच्छा क्या है तेरी, और वो प्रेत आत्मा उसके सामने रोएगी। मैंने खुद किया है, हाँ बिल्कुल, वो रोएगी, तड़पेगी, वो अपनी शक्तियां नहीं दिखा सकती वहां पे। क्यों? जो माता रानी का आशीर्वाद है, माँ काल भैरवी का आशीर्वाद है, वो शक्तियां नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि उनको मैंने मंत्रों में बांध रखा है। वो रोएगी, चिल्लाएगी, बहुत कुछ करेगी वो। अब मैं उससे पूछूंगा ये रोना चिल्लाना मत कर, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे को तेरी इच्छा बता कि मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, आप मेरी प्रॉब्लम सोल्व, तू मेरी इच्छा पूरी करेगा ये नहीं करेगा, ये बता। मैं उसको पूछूंगा, हाँ करूंगा। अब आपको पता है किसी को अपना काम करवाना है तो मैं बोलूंगा, आप मेरे को बोलोगे गुरुजी मेरा ये काम करना है, गिव एंड टेक, हाँ वही बात, एक हाथ दे एक हाथ ले, हाँ एक हाथ ले। तो उसमें क्या है, मैंने उसको मतलब मेरी बताओ उसको पूछा भाई ये मतलब कोई तांत्रिक, अब मेरे को पता है मैं उसको मतलब इसका काम कैसा करना है, मेरे को इससे गलत काम करवाना है या मतलब सही काम करवाना है। आत्मा गलत कब होती है? जब आत्मा देखिए नॉर्मल आत्मा होती है, भगवान में पूजा पाठ करने वाली होती है, वो आत्मा अगर मर जाती है तो उसमें सिद्धियां पावर रहता है, भगवान का आशीर्वाद रहता है उसके ऊपर। अब मेरे को उस आत्मा से गलत काम करवाना है, जैसे किसी को वशीकरण करना है, वो उस आत्मा के द्वारा वशीकरण करवाऊंगा, क्योंकि आत्मा कोई भी शरीर में प्रवेश कर सकती है, और उसका माइंड फिर वो मतलब मेरे कहने से चलेगा, उसका माइंड मेरे कहने से चलेगा वो। अब उस आत्मा को कंट्रोल कैसे करना है? जैसे टीवी का रिमोट है, आपके हाथ में रहेगा, ठीक है, आपके हाथ में रहेगा, वो आपका ही कहना मानेगा, चाहे वो आपके घर का रिमोट है, 20 साल से पड़ा आपके घर पे टीवी, वो आपका कहना नहीं मानेगा, उसको क्या पता, क्योंकि वो बस जिसके हाथ में आएगा उसके में वश में है वो। मगर वो टीवी के रिमोट से अलग है, क्योंकि उसको तंत्र विद्या से वश में करना पड़ता है। तंत्र विद्या से वश में कर लिया तो उसमें क्या होता है कि उसको मैंने वश में कर लिया। अब मेरे को क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना है। अगर वो आत्मा को, अगर मैंने 1% उससे गलत काम करवा लिया, उसका ख़मियाजा मेरे को भुगतना पड़ेगा आगे जाके। देखो मरना सबको एक दिन, चाहे कितना बड़ा तांत्रिक हो वो भी मरेगा। भगवान श्री राम जी के पिताजी श्री राम जी भी मतलब यहाँ से अपना शरीर त्याग करके गए थे। जो मृत्यु लोक में आएगा उसको सब जाना है, जो आया वो जाएगा। पर आगे अब कुछ बोलते हैं कि ये स्वर्ग नरक ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल है जो है, बिल्कुल ये भी है, कैसे नहीं है, ये भी है, ये भी है, स्वर्ग नरक सब कुछ है।
कभी आपने आपके सामने मेरे मेरे सामने तो मैंने बहुत केसेस देख लिए हैं, कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि कोई इंसान मर गया और 3 घंटे 2 घंटे बाद में वापस जीवित हो गया। वो सुना तो है। सुना है ना? वो चीज़ें ऐसे होती है। मेरे सामने हुआ था एक केस कि अपने पड़ोस में उसी नाम की लेडीज उसको नहला वेला दिया सब। अभी एक रील भी वायरल हुई थी जिसमें वो एक वृद्ध व्यक्ति है, वो चिताओं की लकड़ी से वापस उठ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो देखा था वो आपने? वो रील मैंने भी देखी थी। उसमें क्या था कि कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है। अभी भगवान नहीं बैठता है मेन कि भाई भगवान है स्वयं ब्रह्मा विष्णु है, वो थोड़ी बैठेंगे। जैसे कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप मैनेजर हो वहाँ के, तो आपके नीचे कितने जो बंदे काम करते हैं, कितने जन काम करते हैं। आप मैनेजर का काम थोड़ी सब काम संभाल लेगा। हर वैसे ही भगवान के, जैसे कि यमराज है, यमराज अपन बोलते हैं यमराज जी लेने, यमराज जी स्वयं थोड़ी लेने आएंगे, उनके दूत लेने आते हैं। किसी ने वो भगवान, गलती सबसे हो जाती है। अब एक नाम की लेडीज, उस नाम का लेडीज था, जब लेडीज ने उसी गली के अंदर 3 घंटे वो जो लेडीज थी ना उसको नहलाए वगैरह, भाई उसकी बहन आएगी, बेटी आएगी, थोड़ी दूर से आती है, रिश्तेदार आते हैं, उसको वो आते आते उनको समय लग गया और वो नहला दिया उसको पूरा, एकदम तैयारी अर्थी वर्ती पे सब हो गया पूरा। अर्थी पे जाने के बाद मतलब जब उठाते हैं ना उसको, राम राम सत्य है, वो उस लेके जाते हैं शमशान घाट में, उस समय वो लेडीज उनको आदमियों के ना कंधे पे देते हैं, उस समय वो लेडीज पूरी की पूरी हर चीज से उठ गई वहीं से। अब चिल्लाने लगी, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। ठीक है, वो लेडीज मतलब हुई उस जो लेडीज उठी, उठते ही मतलब वो तो उठ गई, फिर बाद में वो सब भाई खुशी के मतलब ये आत्मा वापस आ गई और उसको बाकायदे में तो भगवान के घर पे गई थी, भगवान के घर पे थी। और 1 घंटे बाद में उसको पूछा, कुछ पता नहीं चला उसको। पहले भगवान के मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा। अच्छा, ये बता रही है? हाँ, वो बिल्कुल बता रही है, ऐसा देखा मैंने, ऐसे देखा। तो भाई सबको विश्वास होता है, पर आजकल का इंसान क्या है, ऐसे झूठ बोल रहे, कुछ नहीं है, ये सब करना है, ये करने के दंड यही भुगतने वाले हैं, वो कुछ नहीं। तो उसके आप मतलब वो उधर लेडीज के हुई और दूसरी गली में वो दूसरी और उसी के नाम की, उसका नाम था दाखू, उसी के नाम की वो लेडीज जीवित हो गई, वो मृत्यु हो गई उसकी। ये देख लो, उसी के नाम की, सेम एज की और नाम उसी का था। हाँ, कास्ट अलग थी उनकी। क्या बात। ये मतलब ये मेरे सामने देखा है मैंने ये चीज। आप मुझे कोई वशीकरण केस बताओ जो आपने कराओ और जो आपको लगता हो कि मैंने गलत करा है। मैं आपसे अच्छा केस नहीं पूछ रहा, गलत केस पूछ रहा। ये देखो, ये फिर मैं फिर भी बताऊंगा, मेरी गलती है, फिर भी बताऊंगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। हाँ जी। एक बार एक मेरे पास केस आया था वशीकरण पे। गुरुजी कोई बात नहीं, तब उस समय मेरे को इतना ज्ञान प्राप्त नहीं था। आज मैं आपको सबके बारे में बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि वशीकरण मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। मैं मेरी गलती बता रहा हूँ आपको, दूसरे की नहीं बता रहा हूँ, मेरी गलती बता रहा हूँ। उसमें मेरे पास एक केस आया, तब मेरे को नॉर्मल वशीकरण का, हाँ मेरे को मंत्र थे मेरे पास सिद्ध किए हुए, कोई बात नहीं, मगर जो मेरे को चीज़ करनी थी वो मैं चीज़ नहीं कर पाया, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाया मैं वो चीज़, और उसके ऊपर गलत हो गया, वो चीज़ गलत हो गया, वो मतलब बहुत भयंकर चीज़ हो गई। तो फिर भी वापस मेरे को गलत हो गया, तो मैं अब क्या करूं, क्योंकि इंसान ही हूं और मेरा जो हर इंसान की आत्मा अलग अलग होती है। किसी की आत्मा कुटिल होती है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई मरे कोई जिए से कोई मतलब नहीं। और किसी की आत्मा कोई मतलब कहीं पे भी कोई प्राणी है, कोई जीव है, कुत्ता बिल्ली कोई भी उसको परेशान है, तो उसकी आत्मा ऐसे कर देती है, उस पर भगवान का आशीर्वाद है, वो आत्मा उस दुखी हो जाती है, यार मैं इसका हेल्प करूँ यार, वो बात होगी। अब मेरे में कर तो दिया मेरे मन में, क्योंकि उस समय मेरे को पूरा, अभी कहीं यहाँ पे वशीकरण करवाते हो आपको ही काम पड़ गया कि मेरे को वशीकरण करवाना है गुरुजी, तो आप पहले उसको जांचो, वशीकरण करवाने वाले को जांचो कि वशीकरण करता है कि नहीं है। चलो अभी आप इस टॉपिक में मैं थोड़ा एक टॉपिक आपको बता देता हूँ कि आपने ये बात कही ना, तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि गुरुजी मेरे को वशीकरण करवाना है, मेरा वशीकरण हुआ नहीं है। आप जैसे कि इंस्टाग्राम पे करते हो, कहीं पे भी आप बात करते हो, वशीकरण करवाना है। वशीकरण इंसान को कभी, ये जो इस जीवन में किसी न किसी को काम पड़ता ही रहता है, किसी को पड़ सकता है इससे काम, किसी को अच्छे के लिए पड़ता है, किसी को बुरे के लिए पड़ता है। तो आप किसी के पास जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे इतने पैसे लगे, मैं इतने पैसे खा के आ गई, इतने घूम के आ गई किसी के पास, गुरुजी मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। वो फ्रॉड उसने नहीं किया, वो आपने खुद किया अपने साथ फ्रॉड, आपकी गलती है। वो गलती इसलिए है कि आप किसी को बोलते हो कि भाई ब्राह्मण है, ये पूजा पाठ करते हैं, आप उसको पूछो, अगर आपको नहीं आ रहा है ब्राह्मण के सामने आप सवाल जवाब नहीं दे पा रहे हो, गूगल सर्च करो, आप मेरे को पूछिए कि गुरुजी ये चीज़ें हैं, वशीकरण है, आप करवा दो। मैं अगर आपको मैं बताऊं, जैसे कि हम लोग हैं,
हम किसी के पास में काम, हम किसी को ड्राइवर रखते हैं, किसी को कुछ कर रखते हैं कोई, अब उसमें वो रखते हैं, तो वो अगर मैं किसी से बातें कर रहा हूँ, किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, किसी मेरे पास कोई आया व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उसको बताऊंगा कि बेटा ये चीजें है ऐसे ऐसे, तो वो मेरी बातें सुन लेगा और बातें सुन के किसी के साथ में फ्रॉड करेगा, वो बातें सुनकर बातों से फ्रॉड करेगा। और इंसान की ये बातें ऐसी होती है कि इंसान किसी का मन मोहित कर लेता है बातों से, और उसको विश्वास भी हो जाता है बातों से, उससे पैसा ले लेगा वो, उसको आगे कुछ आता नहीं, खाली बातें आती है, और वो उसको सुन के बता देगा और उसके पैसे खा लेगा। आप किसी के पास जाते हो तो आप ऐसे नहीं होता, गूगल सर्च करो, कुछ भी सर्च करो। आप मेरे को पूछते हो ब्राह्मण हो गुरुजी, अब आपने पूछ लिया कि ब्राह्मण हो, ग्रह कितने होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, राशियां कितनी होती है, पूछो उनको, जवाब दो। अगर वो भी आपके जितना टाइम लगेगा तो आप सोच लो कि वो गूगल सर्च कर रहा है, जाहिर सी बात है। मेन अब जैसे कि आपने मेरे को पूछ लिया, जैसे राशि है, कोई भी राशि, जैसे राशि कितनी होती सही है, बात, कॉमन चीजें हाँ, तो कॉमन, बताइए। ये तो आप पूछो, आप किसी के पास जाते हो तो पूछो कि भाई ये चीज है, मेरे को ये करवानी, तो आप उसको बायोडाटा लो, भाई ये पंडित है कि नहीं है, ऐसे काम करवा लेते हो किसी से, वो आपकी गलती है, वो हमारी भी गलती नहीं है ना, उसकी गलती है, वो आपकी गलती। जांचो, और कहीं पे भी आके आंख मूंद के चले गए, विश्वास हर किसी पे नहीं किया जाता है, तो मेरे पे भी मत करो, मैं दूसरे ने, मेरे पे भी मत करो, पहले उसको जांच करो कि भाई ये एस्ट्रोलॉजिस्ट है नहीं, ये तांत्रिक है नहीं, अघोरी है कि नहीं है, ये ऐसे ही खामा हाँ खाम खा ऐसे ही हो जाएगा। अब ऐसे चीजें नहीं होती है, जब इन चीजों के आप जांचो, उनसे पूछो। अब आप नॉर्मल ब्राह्मण को, आप नॉर्मल इंसान, आपको कोई किसी को पूछ लो, अब किसी को आज के लोगों को पूछो वेद कितने होते हैं, वो पता नहीं पाएगा, वेद कितने नहीं, कोई भी नॉर्मल बता नहीं पाएगा। अगर उसको ज्ञान है वो बताएगा 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है, ये 4 वेद होते हैं। तो आप किसी को पूछो कि भाई राशियों के बारे में पूछो, वेद कितने होते हैं, वेदों के बारे में पूछो, पुराण कितने होते हैं, 18 पुराण होते हैं, पुराणों के बारे में पूछो, हर चीज में बारे में पूछो, तंत्र विद्या के बारे में पूछो। गुरुजी आप कैसे करोगे तंत्र विद्या, तंत्र विद्या आप कैसे करोगे, वो बताएगा आपको, अगर वो तांत्रिक प्रोसेस बताएगा, प्रोसेस बताएगा, बेटा ऐसे ऐसे होगी, वो आपके साथ गलत भी नहीं करेगा ना आपको, अगर वो सही होगा तो वो बिल्कुल ऐसा बताएगा आपको कि बेटा आपको इस तरीके से करना है। सही कह रहे हो आप। और ये नहीं होता कि तंत्र विद्या कि आपका कोई कपड़ा ले गया, कोई आपका बाल ले गया, उसी के द्वारा ही होता है, वो नहीं होता है कि आपका कपड़ा इसको जरूरी होगा, मात्र आपकी फोटो के द्वारा भी हो सकता है, फोटो भी द्वारा भी हो सकता है तंत्र विद्या, आपके एक चप्पल के द्वारा भी हो सकता है, आपके पैरों की जो आप चल रहे हो, आपके पैरों की धूल से भी वशीकरण हो सकता है, ये नहीं है। पर उसको करने वाला प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए, करने वाला जो कोई तांत्रिक प्रोफेशनल होना चाहिए कि ये इंसान कर सकता है, ये चीज देख लो। आपने पूछा कि मेरे से वो गलती हुई थी, उस पर करना था कोई चीजें और थी, कुछ करनी, जिस दूसरी चीजें करनी थी, वो चीजें मैं उसके पे कर नहीं पाया, दूसरी चीजें कर दी थी। क्या बताइए। तो इसमें क्या हुआ था, उसको बोला कि गुरुजी मेरे को वश में करवाना है। मैं किसको करवाना है वश में बेटा? तो बोला कि मेरे को, मेरे घर वाले, पति है, मेरे को कोई मानते नहीं है, मेरे को उनको वश में करवाना है। कोई बात नहीं। आजकल ये सबसे ज्यादा वैसे लेडीज के केस आते होंगे। लेडीज के केस आते हैं आजकल। लेडीज के केस क्यों आते हैं, मैं आपको एक बात, अपने पति को वश में कराना है सर, हर लेडी को क्यों कराना है अपने पति को वश में? भाई पति को वश में क्यों करवाना है? मैं तो ये बोल देता हूँ भाई, आज की लेडीज वगैरह अपने हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में जो अपने लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने वो रामायण देखना बंद कर दिया, महाभारत देखना बंद कर दिया, अपने दादाजी थे वो कहानियां सुनाते थे, दादी जी थी वो कहानियां सुनते थे, वो सब देखना बंद कर दिया इन लोगों ने। और कभी कभी तो ऐसा आता है, हंसने की बात यही है कि आप रामायण पढ़ रहे हो, महाभारत, आपके माताजी पिता, रामायण महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, वरना अपने घर में भी रामायण महाभारत होती है। ऐसा भी करने लगते हैं क्योंकि वो ऐसा डरा देते हैं, तो वो पढ़ता ही नहीं है। अगर माइंड की बात है, अगर मैंने एक दिन महाभारत पढ़ ली, कल मेरा किसी से झगड़ा हो गया, फिर मेरे को लगेगा यार मैंने कल, मेरी मम्मी बोल रही थी महाभारत पढ़ी थी, झगड़ा हो गया। वो ज्ञान की चीजें हैं, उनको चीजों को तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें संस्कार आएंगे। माता सीता जी की राह पे चलने से, ऐसे मतलब माता सीता नाम से, किसी का नाम सीता हो गया, किसी का राम हो गया, नाम से थोड़ी होता है वो चीजें। अब जैसे कि आपने माता सीता जी बनना है तो आप रामायण देखो, आप रामायण जैसा आप देखोगे वैसा करोगे, मन में सोचोगे, आप इंसान वैसा ही हो जाएगा। जैसी संगति में रहोगे, नशा पता करने वाले की संगति में रहोगे तो नशा पता सीखोगे, अच्छे व्यक्ति की संगति में तो अच्छे व्यक्ति, मतलब कौवे के साथ में रहोगे तो उसका वो रंग नहीं लगेगा, उसका गुण आ जाएगा। वो बात है। आजकल की औरतें ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो चीजें ऐसी देखती है,
जो टीवी चैनल पे आते हैं, मूवी वगैरह चीजें ऐसी देखती है, वो उनको मतलब भावना ऐसी हो जाती है। बताइए फिर क्या हुआ था किस्सा? तो मतलब एक मतलब वो जो मेरा जो वो विधि वो आपने बताया था कि वो लड़की आई थी, वो मतलब उसके साथ थोड़ा गलत हो गया था। गलत मुझसे मतलब जो चीज़ करना था ना वो चीज़ नहीं हुई थी। तो मेरे गुरुजी से बुला के, मेरे गुरुजी से मैंने बात की, भाई प्रॉब्लम होती है, गुरुजी के पास ही जाएंगे। हाँ, कि मैंने ये तंत्र विद्या कर रहा था, हाँ, लेकिन ये नहीं हुई, ये हो गई। ये हो गई। तो गुरुजी ने बेटा बोला कि कोई बात नहीं बेटा, इस चीज़ को हटाना पड़ेगा अपने को, वरना किसी को घर पे मतलब किसी को नुकसान हो जाएगा इससे बहुत बड़ा। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। गुरुजी ने वो चीज़ हटाई, तो मेरी गलती थी। मैंने बोला गुरुजी कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को थोड़ा नफरत हो गया, मेरे को ये नहीं करना है चीज़ें, भाई करना ही नहीं मेरे को ये चीज़ें। तो मेरे को गुरुजी ने समझाया, मैंने गुरुजी की बहुत सेवा की है, तब जाके ये तांत्रिक विद्या सीखी। ऐसे कौन सिखाएगा तांत्रिक विद्या? अगर आपके पास में कोई आता है काम करने के लिए, ऐसे थोड़ी आप उसको हर चीज़ दे देते हो। तो मैंने गुरुजी ने मेरे को समझाया, ऐसे चीज़ें ये नहीं करनी है। मैंने बोला मेरे को ये काम ही नहीं करना, मेरे को करना ही नहीं, तंत्र विद्या में नहीं आना है। बोला ठीक है बेटा, आओ कुछ काम करो, किसी का भी काम करो। तो उसको कोई भी कार्य करो, तुम कार्य में पूरा अंदर तक जाओ। ये नहीं कि मैंने 2 मंत्र सीख लिए और मैं बस बन गया तांत्रिक, ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो किसी का तुम घर खराब कर दोगे। और तुम आपने जो उसके ऊपर क्रिया करी थी, उसके बाद क्या साइड इफेक्ट उसका ऐसा हुआ कि लाइफ में क्या बदलाव आया? लाइफ में बदलाव ऐसा आया कि जैसे कि मेरे को जो जिसने लड़की ने करवाया था ना, उसके ऊपर जैसे करवाना था, तो मेरे को अगर उसको सर्दी जुकाम हो गई, मान लो टेबलेट देनी है 50 mg की, मैंने 250-300 mg की टेबलेट दे दी। ये देख लो, ये इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। और आप नींद की टेबलेट 1 लोगे, 10 लोगे तो क्या होगा, 15 लोगे तो क्या होगा, मृत्यु होनी है। बस वही चीज़ हो गई थी उसके ऊपर। ये देख लो, वो मेरी गलती थी। फिर मैंने उस गलती को सुधारा, गुरुजी के द्वारा मैंने सुधारा, और तंत्र वंत्र विद्या की नहीं मैं उसके बाद, मैंने छोड़ दिया। पर पूरा ज्ञान प्राप्त करना था मेरे को, उसके बाद पूरा ज्ञान मैंने प्राप्त किया, तब जाके मैंने आज तक मैंने कितने लोगों का काम किया है, मैं खुद कितने लोगों का काम कर दिया, मैंने बहुत से लोगों का काम कर दिया है और आगे भी करता रहूंगा। उसके बाद मैंने कभी ऐसे भी केस आते हैं कि कोई लड़की किसी प्रेमी जोड़े के बीच में आना चाहती हो, या कोई लड़का किसी प्रेमी जोड़े के बीच में आना चाहता हो? बिल्कुल होता है। कर देते हो आप? बिल्कुल कर देते हैं, बिल्कुल। और 100% नहीं, 1000% कर देते हैं। मगर लड़की का मतलब मैं मेरी बता रहा हूँ, करता तब हूँ जब उसका मंतव्य सही हो। उसका अगर मतलब ये सोच रहे हैं कि मैं उसको बीच में कुछ करूँ, गलत करूँ, वो मैं उसका नहीं करता हूँ कोई भी कार्य, चाहे पैसों के लिए हो चाहे कुछ भी हो। पैसों के भी ऐसे में नहीं चाहिए। आप किसी का गलत करोगे, वो मैं नहीं करूँगा गलत। आप अगर उससे लड़की से सच्चा प्रेम करते हो और वो लड़का भी आपसे सच्चा प्रेम, तीसरा पर्सन आपके बीच में आ रहा है जानबूझकर, तो मैं उसमें नहीं करूंगा। मैं उसको पूछूंगा तू क्या करना चाहेगा बेटा। कभी कभी ऐसे, अभी एक बार इसमें एक केस आया था मेरा, एक लड़का था, पंजाब का लड़का था, नाम तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, पंजाब का लड़का था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। गुरुजी मेरे को लड़की बहुत पसंद आ गई है। कोई बात नहीं बेटा, आ गई है तो क्या बात, प्रॉब्लम क्या है? गुरुजी घर वाले नहीं मान रहे। ठीक है, घर वाले मना देंगे बेटा। तुम्हारे घर वाले कि लड़की के घर वाले? कि लड़की घर वाले। लड़की बात करती है, गुरुजी अब नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही बेटा? पता नहीं। गुरुजी कुछ नहीं, मतलब शादी करेगा बेटा, चलो बेटा काम तेरा कर दूंगा, कोई बात नहीं। लड़की क्यों नहीं मान रही? कोई केस होता है कि कोई मान लो लड़की तीसरे पर्सन के बीच में रहती है, इंसान क्या एक मन में हाँ, एक औरत जात ऐसी होती है, उसमें बुद्धि थोड़ी सी बहुत महाशक्ति है, वो देवी आदि शक्ति है, पर उसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि किसी की पत्नी है, अब उसका पति है बेचारा, काम कर रहा है, परेशान उसके लिए कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए उसके लिए कर रहा है, उसको टाइम नहीं दे पा रहा है वो। पर वो क्या करेगी कि मतलब कोई बाहर का व्यक्ति आएगा, उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर देगा कि आप ऐसे हो वैसे हो, उसको अच्छा समझने लग जाएगी। ये औरत की, सब औरतों की नहीं कह रहा हूँ मैं, सबकी है भाई। कुछ औरतों का ऐसा हो जाता है, स्वभाव ऐसा होता है। तो उसमें वो ऐसा स्वभाव हुआ था भाई। मैं सब औरतों को नहीं कहना चाहता, इसमें होता है कि भाई कुछ औरतों को ऐसा लग जाता है कि भाई ये मेरे लिए भला है, मेरा पति मेरे लिए बुरा है। वो चीजें होती है इनमें, वो चीजें इनमें नहीं होनी चाहिए। वो चीजें आप जब चीजें देखोगे ना, तब पता चलेगा आपको। फिर क्या हुआ? हाँ, तो उस पे जो मतलब तंत्र विद्या मैंने तो वो तो बोला काम पूरा कर दिया। तो वो लड़का है, बोला गुरुजी मेरे को ये लड़की चाहिए। बोले क्या करना है बेटा? शादी करोगे? शादी नहीं करूंगा गुरुजी, खाली वैसे ही। अब उसका मैं क्या करूं? अगर मेरी जगह कोई हो तो वो करवा देगा, पर उसके लिए मेरे को महातंत्र साधना करनी पड़ेगी। फिर मेरी माता रानी क्या जवाब देगी मेरे को? क्या कर रहा है तू बेटा, क्या कर रहा है तू? वो उस लड़की को संबंध बनाने के लिए, खाली उसको यूज करने के लिए वो बोल रहा है। ऐसा काम मैं कर दूंगा पैसों के लिए, वो मेरे को चीजें नहीं करनी है। अभी आपने मेरे को बोला कि गुरुजी वो बीच में आ जाए, वो चीजें नहीं करनी है। हाँ, अगर तू शादी करेगा, सब कुछ करेगा, तो मैं तेरे लिए साथ हूँ। तेरे शादी के फेरे भी मैं करवाऊंगा, मैं खुद करूंगा। मैं पहली बार का वाकया जानना चाहता हूँ जब आपको लगा कि तंत्र विद्या हाँ सच में होती है, या फिर उस दिन आपका विश्वास हुआ? हाँ, तो मैं ये पहली बार बता देता हूँ आपको कि तंत्र विद्या में नॉर्मल पूजा पाठ तो करता ही है, वो बात है ही है,
पर जो तंत्र विद्या का मेरे को तब एहसास हुआ कि मैं बता रहा था कि मेरे दादाजी परदादाजी, मैं आपको बताया था ना इसमें, तो मैं नॉर्मल जो किताबों में जो मंत्र होते हैं, नॉर्मल जो मंत्र होते हैं, मैं उनको मंत्र को पढ़ता और कुछ होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं होता। कोई बोलते हैं कि मैंने वो नींबू से प्रयोग किया, उससे प्रयोग किया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। मंत्रों को भी जाप मैंने किया, बहुत कुछ नहीं हुआ। गुरुजी के बिना कुछ नहीं होता है। गुरुजी के पास मैंने मंत्र सिद्धियां की, उनके पास गया, वो भी मेरे को नहीं बताई। फिर नॉर्मल जैसे मेरे दादाजी की परदादाजी की किताब पढ़ी थी ना, उनसे मैंने वो जो मंत्र तो पूरे थे, मंत्र तो वो रियल थे, मैं उनको सिद्ध कैसे करें, सिद्ध ऐसे कैसे नहीं कर सकते कोई भी आदमी। किसी भी मंत्र को आप लाख बार बोल दो तो भी वो सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने की विधि होती है, विधि के द्वारा सिद्ध किए। जब इंसान को पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, इसका भी एक जैसे कि बोलते हैं, इसके भी मंत्र आते हैं। उसको हमारी भाषा में झाड़ा देना, किसी को मंत्र, झाड़ा देना, हाँ मंत्र आते हैं, हाँ वो झाड़ा लगा देते हैं, हाँ समझ। झाड़ा लगा देते हैं। तो उसमें क्या है कि मैंने वो मंत्र सिद्धि गुरुजी के पास में गया, तो मैं उनको बोला गुरुजी मेरे को ये चीजें करनी है। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं। और गुरुजी आज तो चलो वो हर चीज में है, आज तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, पर उनको बेटा ही माना है, मतलब उन्होंने मेरे को बेटे जैसा ही माना है हर चीज से, कोई बात नहीं बेटा। और उन्होंने मेरे को इतनी सिद्धियां दी है कि आज मेरे को कोई किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने वो दादाजी के वो मंत्र है वो सब उनको बताए, तो उन्होंने बोला बेटा इन विधि से के द्वारा तू हुई इन चीजों को पा सकता है, किसी का भला कर सकता है। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को विधि बताई और वो मैंने सब चीजें मंत्र कर लिए। फिर घर पे कोई मान लो कोई भी आया तो मेरा अब अपने शक्तियों का प्रयोग करके तो देखेंगे ना भाई, कहा जो कराए इतने सालों से, हाँ प्रयोग करके देखेंगे। और मैंने प्रयोग किया। किसी का मतलब सर दर्द होता है, एक इंसान आया जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू का डंक बहुत बुरा होता है, वो लगता है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चोटी में चोट लगती है, ऐसा नहीं कि खा गया कोई जानवर खा गया, वो सांप से भी खतरनाक दर्द होता है उसका। तो उसके ऊपर मैंने जो बिच्छू का झाड़ा बोलते हैं ना, वो मैंने उसको दिया झाड़ा। वो इंसान मतलब बिच्छू का झाड़ा ऐसे नहीं था, 7 बार देना पड़ता तब उतरता उसका जहर। उसका झाड़ा दिया, फिर मेरे को लगा यार हाँ वो आदमी सही हुआ। उसने बोला कि बहुत अच्छी बात है, सही कोई बात नहीं, ठीक है वो आदमी सही हो गया। कभी फिर मैं और ट्राई करने लग गया, खुद बोलता था भाई अगर आप करवाओ पे 1 भी रुपया नहीं लेना, किसी से 1 भी रुपया नहीं लेना, और जो झाड़ा दिलवाया वो सही हुआ। फिर मैं बोला चलो ये सिद्धियां मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो भी तंत्र सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपने पहले झाड़ा लगाने से शुरू किया? हाँ क्या बात है। हाँ वो ऐसे थोड़ी सीखा जाता है कोई चीज, ऐसे मैं तो भूत बुलाने लग गया, वो मेरे को ही मार डालेगा, वो मेरे को ही मार डालेगा। ऐसे किसी को आप चौराहे पे जाके अगर वो बता रहे कितना बहुत भयंकर चौराहा है, वो आपके पीछे आ जाएगा और आप वो ऐसे बोला लो मेरे पास में आ जाओ, आप क्या सोचोगे, आपका कहना मानेगा? नहीं, वो आपको मतलब खत्म कर देगा, खराब कर देगा। और कोई भी तांत्रिक भी जाओगे उसके पास जाओगे तो उसको आपसे हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको, तांत्रिक को भी, तब जाके बढ़े, क्योंकि उसने वो नहीं आया आपके पीछे, आपने बुलाया उसको, वो नहीं आया अपनी मर्जी से, आपने बुलाया है, तो जल्दी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मैंने वो चीजें की। फिर मैं तंत्र विद्या में रुचि ली, तो मेरे को बोला कि ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा बेटा। करूंगा गुरुजी कोई बात। तो बेटा ब्रह्मचारी का पालन कर लेगा। 1 घंटे तक तू मतलब मैंने मेरी इंद्रियों को वश में किया, 8 चक्कर है वो जागृत किए, तब जाके मेरे को ब्रह्मचारी का पालन किया। मैंने ब्रह्मचारी का पालन पूरा करके मैंने कितनी भी सुंदर लड़की हो, माँ बहन, उनको उसके हिसाब से देखना। ब्रह्मचारी का पालन करके मैंने उनसे ये तंत्र विद्या सिद्धियां पढ़ी। जब उन्होंने पहली तंत्र विद्या की, तब मेरे को एक रुद्राक्ष माला, जैसे ये क्या थी पहली तंत्र विद्या? पहली तंत्र विद्या आपको बता देता हूँ मैं। रुद्राक्ष माला की थी। रुद्राक्ष माला उन्होंने मेरे को एक प्रोटेक्शन दिया कि बेटा देख, घबराना मत, डरना मत किसी चीज से। गुरुजी कोई बात नहीं डरूंगा। डर रहता है मन में, पर एक कोई नई चीज को देखने में इंसान का उत्साह रहता ही है, डर रहता है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप डरना मत। ठीक है गुरुजी बैठा हूँ। उस समय में डरा नहीं बिल्कुल भी। उनके सामने में बैठ गया, साथ में रुद्राक्ष माला दी उन्होंने। वो बहुत पावरफुल रुद्राक्ष माला थी, मतलब एक मिनट का इसका सिद्ध किया हुआ था, एक मिनट का सिद्ध किया हुआ था उसका। उन्होंने मेरे को वो माला पहनाई, बेटा कोई बात नहीं, आप जो बैठ गए उनके साथ। अब वो चीजें मैंने वहां पे देखी जो गुरुजी कर रहे थे, वो चीजें मैंने देखी। अब तो वो गुरुजी भी नहीं करते ऐसी चीजें, बस सौंप दिया मेरे को, बेटा तू जाने, तेरा काम जाने। वो चीजें मैंने देखी। और कब सौंपा उन्होंने कि भाई ये पूरा हर चीज में निपुण हो गया, हर चीज में पूरा हो गया। उसके बाद देख रेख के बाद देख, तो फिर उन्होंने मेरे को वो चीजें उसके सामने देखी ना। मैं प्रेत को बोलते हैं, पहली बार भूत को मैंने सामने देखा था बाकायदा। आगे चक्कर खुलने के बाद ही होता है वहाँ ऐसे, मतलब आदमी को ऐसे तंत्र विद्या नहीं सीखी जाती है। आप मतलब जो चक्र है ना, मतलब आठों चक्र इंसान को जागृत करने पड़ते हैं, अवश्य में करनी पड़ती है, तब जाके ये चीजें। हाँ, तब मेरे को वो चीज दिखी। भूत प्रेत ऐसे दिखते नहीं है, आपको खाली महसूस जरूर हो जाएंगे कि भाई मेरे पास में कोई अदृश्य शक्ति है, मेरे को डर लगता है, वो चीज दिखेंगे नहीं आपको। तब मेरे को वो चीज मेरे को दिखी। और ऐसे नहीं कि मेरे को कहीं रास्ते पे चलता भूत दिख गया मैं झूठ बोल दूं, ऐसा नहीं है, मैं झूठ का काम नहीं है। वो जब मैं उसमें सिद्धि करूंगा तभी मेरे को वो दिखेगा। तो मैंने देखी वो प्रत्यक्ष रूप से। हाँ डर लगा मेरे को, बहुत डर लगा। 2 दिन तक मेरे की मतलब बुखार मतलब वो हो गई थी मेरे को, पर गुरुजी ने मेरे को संभाला। और हर चीज से मेरे को वो रुचि, मैं फिर गुरुजी पे भरोसा किया, ये चीजें तंत्र विद्या होती है। और वो चीज को मैंने देखा, भूत बोलते हैं, भूत होते हैं, भूत होते कभी दिखाई नहीं दिया। आज मैंने देखा ये चीज ऐसी होती है।
और वो प्रत्यक्ष रूप से फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की 5 से 7 साल गुरुजी के सामने तंत्र मंत्र विद्या तंत्र उसमें ही ध्यान देना, बस घर पे ही नहीं जाना, घर पे बिल्कुल नहीं किया मैंने, घर पे भी नहीं किया, उनमें ही ध्यान दिया। तब हाँ वही किताबें मंत्रों की किताबें वगैरह बहुत सी मैंने पढ़ी, तब जाके मैंने एक एक मंत्र को मैंने हर चीज से मतलब एक एक मंत्र को हर चीज से बाकायदा मैंने वो भी मंत्र अगर मैं मंत्र बोलता हूँ, मैं किसी की साधना करता हूँ, एक भी मंत्र में त्रुटि नहीं होती मेरी, एक भी मंत्र में। और मैं जिसको बिठाता हूँ मेरे साथ में उसको भी बोलता मंत्र छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो चीजें फिर मंत्र छूटा वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, नुकसान पहुंचा देगी। तब जाके मैं ये विद्या प्राप्त की पूर्ण रूप से, तब जाके मैं तंत्र, आज मैं बोल रहा हूँ मैं तांत्रिक विद्या कर सकता हूँ, वशीकरण क्रिया कर सकता हूँ। आजकल की जो जनरेशन है ना वो काफी मानती नहीं है इसको, और पढ़े लिखे तबके तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। बिल्कुल तंत्र मंत्र क्या। आपके पास आया कोई ऐसा केस कि खुद कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट जैसा बंदा आपके पास आया हो तंत्र मंत्र कराने या फिर प्रेत बाधा का कुछ? उसमें क्या है, एक मेरे पास एक क्लाइंट जैसे कि एक आया था, कोई डॉक्टर था, वो वैज्ञानिक तो नहीं था, मैं झूठ बोल नहीं बोलता हूँ, कोई वैज्ञानिक था, डॉक्टर था वो, पढ़ा लिखा बंदा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था वो, पर वो इन चीजों को मानता नहीं था और जा भी नहीं रहा था किसी के पास। ठीक है, ठीक, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था किसी के पास। और वाइफ का प्रॉब्लम था, उसका जा नहीं था, किसी के पास भी नहीं जा रहा था। क्या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, किसी के पास नहीं जा रहा था और उन चीजों को मानता नहीं था वो, उन चीजों को। अब उसकी शादी हो गई थी, 2 शादियां हुई थी उसकी। पहले जो वाइफ थी ना उसका प्रॉब्लम था, उसके डॉक्टर था वो। ठीक है। अब वो भूतों में चीजों में भरोसा बिल्कुल नहीं रखता था, बिल्कुल भी नहीं रखता था। उसकी वाइफ जो उसने वो शादी की थी ना पहली वाली वाइफ को, उस समय वो क्या है उसको बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं दे, प्रेम करता था बेचारा, वो टाइम नहीं देने वाली बात वो बात है। तो उस जो औरत थी ना, वो जो औरत ने कुछ घर में उनके झगड़ा हुआ था बहुत भयंकर है, आपस में हो गया, भाई तुम मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम पता नहीं बाहर क्या कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। उसने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली उसने। और वो औरत इतनी भयंकर हो गई थी कि पूछो नहीं बात, प्रेत बाधा की मैं बता रहा हूँ, बहुत भयंकर हो गई थी। पर वो औरत क्या थी, एक मतलब शुद्ध सात्विक औरत थी, भगवान में विश्वास करने वाली। एक आप नॉर्मल बुरी आत्मा को आप हाथों हाथ वश में कर सकते हो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो देवी भगवान को मानने वाली होती है, तो भगवान में भरोसा रखने वाली होती है, उस आत्मा को आप वश में करोगे उसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको जल्दी से वश में होगी नहीं वो चीजें। तो वो डॉक्टर था, वो फोन अब किसी कर नहीं था, तो उसने एक बार मेरे को इंस्टाग्राम से ऐसे ही फोन किया, नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते बेटा, उसको राधे राधे जय माता जी कुछ नहीं बोला, वो भगवान को मानता है, ऐसी बात नहीं। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते बेटा, बताओ क्या समस्या है। गुरुजी एक समस्या है, मेरी वाइफ है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं और घर में चिड़चिड़ापन रहता है, पूरा है दिमाग खराब, मतलब पूरा बात रहता है। ठीक है बेटा, मतलब वो चीज़ होने नहीं दे रही है, वो जो औरत थी ना उसकी, वो होने नहीं दे रही, कोई भी कार्य नहीं होने दे रही। अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था वो, कुछ भी नहीं होने दे रही। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप वाइफ की फ़ोटो भेजो। वाइफ की फ़ोटो, उसने वाइफ की फ़ोटो भेजी, अपनी फ़ोटो भेजी, देख लिया बेटा मैंने, देख लिया। फिर मैं बोला आपके अपने घर का वीडियो बना के भेजो मेरे को एक, मेरे को कुछ पूजा में बैठा मेरे को दिखाई दिया अलग चीज, भाई किसी का कोख बंधन करवा दिया जाता है, किसी औरत का कोख बंधन करवा दिया जाता है। विधि क्या है देखने की? देखने की विधि मैं बता तांत्रिक की मतलब, मैं ललिता, जैसे माँ ललिता देवी है, ओके हाँ, उनकी साधना करके मैंने इस विधि के द्वारा मैंने उसमें देखी। ठीक है, ललिता देवी जो साधना की जाती है उनको सिद्धि करके मैंने वो चीजें देखी। ठीक है। तो उसमें क्या है, मैंने उसको देखा, मैं बोला बेटा मेरे को आपके घर का वीडियो बना भेजो जस्ट अभी। वो अपने क्लिनिक में था और गया घर पे, जस्ट वीडियो बना के मेरे को भेजा। वीडियो बना के भेजा, देखे तो मेरे को परछाई दिखाई दी, वहाँ पे परछाई दिखाई दी, मतलब महसूस हुआ, ये नहीं कि भाई मेरे को दिखी पर हाँ कोई चीज़ है। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैंने को वो चीज़ देखी, मैंने उस औरत को, उसके और मैं पूरा नाम गोत्र वगैरह सब पूछा उससे, ऐसे नहीं नाम पूछ लिया, नाम तो बहुत कैसे मत, गोत्र पूछा, उसके घर वालों की क्या गोत्र है, तुम्हारी क्या गोत्र है, उसको पूछा। उस चीज़ को मैंने वहाँ पे मैंने बुलाया मेरी स्थान पे, उस आत्मा को, बोल क्या चाहती है बेटा। आप कितनी दूर थी वो मान लो मैं वो दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है, हाँ दिल्ली की बात है। दिल्ली में एक पांडव नगर है, पांडव नगर मतलब कुछ एरिया है वहाँ के थे। हाँ अब ज्यादा मैं नहीं बता सकता आपको उसके बारे में कैमरे में, भाई कौन है कहाँ पे, तो वो डॉक्टर है मतलब आपको पता है। तो उसमें वो वहाँ के एरिया का था, तो उसने बोला कि गुरुजी आपने वहाँ बुलाया? मैंने उसको वहाँ पे बुलाया, उस आत्मा को। बहुत भयंकर आत्मा थी, बहुत वो भयंकर हो गई थी, वो एकदम मतलब अच्छी लड़की थी, बच्ची औरत थी वो। क्या हुआ गुरुजी? क्यों गुरुजी मैं उसके कुछ नहीं होने दूंगी, उसको सुखी नहीं रहने दूंगी। क्यों नहीं? हाँ अगर इस पे किसी भी कोख बंधन करवाया होता है, वो होता है, वो उस पर कुछ नहीं था, कोख बंधन करवाया हुआ। कभी औरतों का कोख बंधन करवाए, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो उसका बच्चा मतलब कोख बंधन करवाती, उसको बच्चे नहीं होंगे। तो उसने क्या किया, वो मतलब किसी को बच्चे नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं होने दूंगी घर में इनमें। अब उसको दैवीय शक्तियां नहीं रोक पा रही, ये देखो आप उस औरत को,
उनके घर की देवी शक्तियाँ होती है, जैसे अपने अपने कुल देवी देवता होते हैं, अपने पितृ देवता होते हैं अपने घर पे, वो अपने से बुरा काम होते हैं ना उसको रोक लेते हैं, पर उसमें ऐसी शक्तियाँ कि वो भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं और वो अपना कार्य कर रही है। मैंने उसको बोला बेटा तू चाहती क्या है? कि गुरुजी मैं इसका सर्वनाश करना चाहती हूँ। मतलब तेरी मृत्यु कैसे हुई? गुरुजी मैंने आत्महत्या की। आत्महत्या की है तूने, गलती किसकी है? ये शरीर किसका है? तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं था, वो ऊपर वाले ईश्वर का शरीर था। भगवान ने किसी को मारना नहीं चाहता है। भगवान तुम किसी को मार रहे हो, किसी को कर रहे हो, तो तूने अपने आप, तूने मतलब तेरी उम्र है ही नहीं इतनी, तूने अपनी मतलब आत्म, तूने बोलता है ना भगवान की वजह से उसकी मौत ही ऐसी लिखी थी, फांसी खाकर वो मर गई। उसको मैंने किया कि बेटा देख ये तूने गलत कर रही है, अब बेटा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तू ये बता दे मेरे को, ये बता दे। तो उसने बोला गुरुजी उसकी बच्ची थी एक, गुरुजी मतलब वो मेरी बच्ची है, उसको कभी दुख नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है, उसको दुख नहीं होगा। कि वो जो औरत थी ना उसके बच्ची को परेशान कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। मैंने उसको पति से बात किया, बुलाया उसको मेरे पास में, बेटा आओ मेरे पास। आया, मैं कि ये चीज़ हो रही है तुम्हारे घर पे। उसने क्षमा बहुत मांगी, माफ़ी मांगी। तो वो मतलब उसमें अपना अपना पुष्कर राजस्थान में, आपको भी बताया पुष्कर राजस्थान में, वहाँ पे उस लड़की का जो है अंतिम संस्कार तो हो गया, पर उसके क्रियाकर्म दोबारा करवा कर वहाँ पे उसको मतलब पूर्ण रूप से उसकी बच्ची को, मैंने बोला तुम्हारी बच्ची को कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, बच्ची है उसकी, तुम्हारी बच्ची को कभी भी दुख नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से उसको परेशान रहे। मैंने वो प्रेत आत्मा को मैं भी उसको वश में नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत भयंकर है, वो देवीय शक्तियों में मानने वाली औरत थी, तूने उसको खो दिया, कोई तुम्हारी गलती है, तुम भी परेशान रहे होंगे किसी भी चीज से। बोला गुरुजी उसने मेरे को चीजें, मैंने उसको सामने दिखाई नहीं है चीजें, तो उसको विश्वास हुआ कि गुरुजी ये चीजें, मैं डॉक्टर में कभी नहीं मानता इन चीजों को, कभी नहीं मानता मैं इन चीजों को। उसकी मैंने मुक्ति करवाई, जो पुष्कर में जो वो लोहा के पता ना हाँ हाँ बूढ़ा हाँ। पुष्कर बोलते हैं उसको, वहां पे ऐसी प्रेत शक्तियां होती है ना, कुछ भी वो वहीं पे उनका मतलब जो भी अपन वही करते हैं, उनका जो ठीक भी है। क्रियाक्रम करते हैं वहीं पे उसका जाके उसको मैंने वहां पे समाप्त किया और उसको शांति दिलाई। वो डॉक्टर था, उसको विश्वास नहीं था और वो परेशान रह रहा था बहुत। अभी बिल्कुल ठीक है सारी अभी बिल्कुल वो अच्छे से, मैं उसको फोन भी करता हूँ, कोई बात नहीं अच्छे से बेटा, वो अब आराम से बात करता है, गुरुजी कोई बात नहीं, और मेरे को बोलता है गुरुजी कभी आओ आप मेरे पास में बेटा, देख टाइम रहेगा तो हाँ आएंगे, कोई हाँ। बात नहीं, किसी को क्यों परेशान करना। हम्म। इसलिए मैं कभी किसी को परेशान क्यों करना भाई, किसी को वो अपनी कुछ, हाँ पूछता रहता हूँ बेटा कैसा है, कुछ गलत हुआ नहीं। पहले की क्या है, एक वशीकरण क्रिया में बता देता हूँ आपको। वशीकरण में एक वशीकरण क्रिया ऐसी है कि मैं पहले वशीकरण क्रिया कर देता, किसी भी मान लो कोई कोई भी आपने करवाया, मेरी गर्लफ्रेंड से मैं शादी करूंगा गुरुजी, उस पे वशीकरण करना है, उसको मनाना है या उसके फैमिली को मनाना है, ठीक है मान गए, दोनों प्यार प्रेम है, मोहब्बत है, अच्छी बात है। अब मैंने उससे वशीकरण करवाया, महामौनी वशीकरण मंत्र वैदिक साधना करवाई, तो वो लड़की उसकी पूरी दीवानी हो गई, पूरी। मैं को काम करता हूँ आजीवन करता हूँ, आजीवन तक, ये नहीं कि वो 6 महीने रहेगा 1 साल का रहेगा, आजीवन का काम, ये गारंटी के साथ में आजीवन का काम मैंने उसका किया था। मेरे बता रहा हूँ आपको, एक जन हुआ था उसका काम में ऐसा किया, मैंने आजीवन कर दिया था। वो लड़का उससे शादी नहीं किया, लड़का उससे शादी बिल्कुल नहीं किया। उसने मतलब आपसे हाँ, झूठ बोल के काम झूठ के कराया? उसने शादी नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उस लड़के को फोन लगाया, हुआ एक ऐसे ही मैं पूछता रहता हूँ, हर अमावस्या आती है ना, हर अमावस्या महीने की एक अमावस्या, तो उसके दिन मैं जिसका कार्य करता हूँ, मैं डिटेल में जिसका जिसका कार्य करता हूँ, मेरी डायरी वगैरह में देखता हूँ, मेरे को इस दिन इसकी पूजा करनी है, वापस मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करने उसको, सबका मैं देखता हूँ। तो मैंने उसको कॉल लगा लिया, बेटा क्या है तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, मैंने तुमको, हाँ जिसका मैं कार्य करता हूँ, मैं बोला मेरे स्थान पे आओ, मेरी माता रानी माँ काल भैरवी का आशीर्वाद लेके जाओ, आप आपको लेकर आना ही है मेरी माता रानी का आशीर्वाद। तो वो ठीक है गुरुजी भी आऊंगा, वो आया भी नहीं। क्या बात है गुरुजी, क्या करूं बेटा, वो गुरुजी वो तो मेरे से शादी नहीं किया, ऐसे ने हो ही नहीं सकता, तुमसे शादी के लिए मना कर दी। गुरुजी मेरी सी गलती थी, मैंने बहुत उसको गालियां दी, बहुत डांटा उसको। मेरे को उस लड़की का स्थान बता, कहाँ पे रहती है वो, हर से पूरा चीज बता, पूरी बताया। और मैंने उस लड़की के ऊपर से वो चीज, मतलब जो मेरी क्रिया थी ना, वो मैंने वो हटाई। वो बच्ची परेशान नहीं रहे, वो बहुत परेशान हो रही थी, बच्ची बहुत परेशान हो रही थी। मैंने जब देखा, मतलब मैं गलती हो गई मेरे से बहुत बड़ी। अब मैं ये क्रिया करता हूँ कैसे, मात्र अगर लड़के की तरफ से, वो मेरी एक तंत्र विद्या है, मेरी एक महासाधना है, काल भैरव की कृपा से मैंने जो जो मैंने वो सिद्धियां प्राप्त की, वो सिद्धियां मैंने अजमेर के, आपको बता देता हूँ, अजमेर में एक मशानिया भैरव है, अजमेर के पास में, वो बहुत, वो आप वहां जाओगे आप कुछ भी नहीं लेंगे, वो आपसे कुछ भी नहीं लेंगे,
वहाँ पे खाली आप अगर चढ़ाने जाओगे 20 रुपये चढ़ो, आपको बोलेंगे तेरे रुपये उठा ले, उनको नहीं चाहिए। वो प्रत्यक्ष रूप से मैंने उनको देखा है, उनके आशीर्वाद से मैंने वहाँ पे मैंने वो सिद्धि प्राप्त की, उनके द्वारा मैंने वो सिद्धि प्राप्त की, वो सिद्धि मेरे पास है। वो सिद्धि मेरी मैं किसी गुरु के द्वारा हासिल नहीं की हूँ, मैं उनसे शादी की हूँ, मंत्रों के द्वारा वो सिद्धि मैंने खुद हासिल की है, और उसका मैं कवच बनाता हूँ किसी के ऊपर। तब मैंने उनका काम किया ना, तो फिर मैं बाद में अभी काम करता हूँ ना, मैं इसको बोलता हूँ अगर लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी भी हो गई उनकी, कभी लड़के ने बोला कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, लड़की ने बोला इसको छोड़ना, अगर वो 11 बार, मैं उसको साफ बोल देता हूँ 11 बार एक साथ तूने बोल दिया बेटा मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, तुम मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो जो मैंने वशीकरण किया वो हट जाएगा उसके ऊपर से 3 दिन बाद, बिल्कुल पूर्ण रूप से हट जाएगा वो। दोनों ने बोला तो? एक जन ने बोला, जिसने करवाया वो बोलेगा हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको ही पता रहेगा। मैं उसको बोलता हूँ भाई अगर तेरे को लगे मैं इस लड़की के साथ में नहीं रह सकता हूँ या इस लड़के के साथ में नहीं रह सकती हूँ, तो किसी का जिंदगी खराब मत करना, और जिंदगी खराब करे तो तेरी मैं खराब कर दूंगा। तो बोला कोई बात नहीं गुरुजी, अगर तू 11 बार, अगर एकदम आदमी बोला 11 बार मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, वो बोलेगा 2-3 बार 5-7 बार बोल देगा, 11 बार नहीं बोले, 21 बार जैसे मैं विधि लगाता हूँ उतना भी होता है वो। तो वो अगर वो 11 बार बोल देगा, वो 3 दिन बाद में वो उसके ऊपर तंत्र विद्या हट जाएगी, अपने आप हट जाएगी। क्या बात। और उसके बाद में मैं ऐसी मैं बताऊँ ना, भैरव बाबा का एक कवच बनाता हूँ, उसके उपरांत उसके ऊपर कोई नहीं करवा पाए, कोई दूसरा असर भी ना हो उसके पास, उसकी भी विधि बोलता है कितना भी बड़ा हो मैं कर दूंगा, कितना भी कवच हो नहीं टूटता है कवच, ऐसे नहीं टूटा जाता कवच, ऐसे नॉर्मल। अभी जैसे मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, आप जैसे गुरु शुक्राचार्य के वंश से, सनातन तंत्र ही ज्यादा या और भी तंत्र है बहुत सारे तरीके के? देखो इसमें क्या होता है कि आज आप पूछना चाहते हो कि भाई कोई भी चीज सनातन धर्म ही है या भूत प्रेत होते हैं वो खाली सनातन धर्म में होते हैं, या मतलब और भी धर्म में सब में होते हैं, और सनातन धर्म ही सत्य है मरने के बाद, सनातन धर्म ही सत्य है मरने के बाद। आज अपन चलो मैं हिंदू हूँ, कल को मैं सिख बन गया, कल को मैं मुस्लिम बन गया, कल को मैं क्रिश्चियन बन गया, वो तो मैं यहाँ बन रहा हूँ ना, भगवान ने क्या बनाया था मेरे को, भगवान ने क्या बनाया अपने यहाँ पे धर्म जो परिवर्तन हुआ है जो यहाँ पे हुआ है। और भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र सबको लगते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको लगते हैं, वो बिल्कुल लगेंगे, मुसलमान को भी लगेंगे। अब मैंने बोला जिन्नात, वो जिन्नात मुस्लिम में भी भूत होते हैं, वो जो नमाज पढ़ते हैं, अपने अल्लाह पे बहुत विश्वास रखते हैं, अपने जो नबी है भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं, तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। उनको वश में कैद करना बहुत बड़ा, वो तांत्रिक विद्या के अलावा कहीं कैद नहीं होगा, अघोरी विद्या और तांत्रिक विद्या के अलावा कैद नहीं होगा। शुद्ध मंत्रों से आप बोल दोगे मैं वो मंत्र कर दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, वो आपको मार डालेगा सामने से, ऐसी वस्तु होती है वो। और वो रियल में 20 फुट से लंबा होता है वो रियल में जिन्नात, और वो एकदम सुंदर, ये नहीं कि एकदम, और वो बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर होता है। और मैंने बहुत से केस इसके समाधान किए, बहुत से केसों का। एक बार मेरे पास ऐसा आया था, गुजरात के बात, सूरत की बात बता रहा हूँ। हाँ जी। क्लाइंट आया था मेरे पास, वो क्लाइंट था, उसका मतलब उस क्लाइंट के पास बहुत पैसा था, मगर पैसा था, प्रॉपर्टी बहुत थी उसके पास, प्रॉपर्टी बहुत थी उसके पास, मगर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है बहुत। उसके घर पे ऐसा करवाया गया था, बहुत भयंकर करवाया गया था जिन्नात के द्वारा। उसको मैंने मतलब बहुत विधि में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में, बहुत विधि से मैंने उसको हटाया, बहुत मतलब मेरी शक्तियों पे मेरे को संदेह होने लग गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये चीज मेरे से हट नहीं रही है, वो हट नहीं रही थी। वो आपके ऊपर भी अटैक मेरे को भी बोला कि चला जा, इसको छोड़ के चला जा, बिल्कुल चला जा, वरना देख मैं तेरे को क्षमा नहीं करूंगा, चला जा। उसने मेरे को प्रेम से बोला, मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा श्रीमान। उससे मैंने ये बोला ना, मैंने उसको बोला तू तरीके से, मैंने उससे बात नहीं की, नहीं जाऊंगा श्रीमान, आप बताइए मेरे को किसी को क्यों परेशान कर रहे हो, और आप तो भगवान को मानने वाले, अपने भगवान पे विश्वास करने वाले इंसान हो, आप ये गलत कार्य क्यों कर रहे हो कि मेरे को मेरा कार्य, वही बात है कार्य करवाना है, मेरा क्या कार्य कराना मेरे को बताइए, मैं करता हूँ आपका कार्य। तब मैंने उसका कार्य सिद्ध किया, और वो अच्छा इंसान था, जो था ना वो अच्छा इंसान, मैंने उसको हटाया वहां से, तब जाके वो चीज वहां से हटी, तब जाके उन पे घर पे परेशानियां वगैरह वगैरह आना बंद हुई। क्या बात है। हाँ, वो चीजें मैंने जो चीजें देखी ना, वो मतलब ये नहीं है हिंदू में होता है, खाली हिंदू में भूत होते हैं, हर जगह ग्रह हिंदुओं में लगते हैं, नहीं ग्रह सबके लगेंगे, सबके लगते हैं ग्रह। जैसे आज की महादेव ने जब ग्रहों को, ग्रहों की स्थिति है 27 प्रकार के जो 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं,
इंसान जन्मता है, हर चीज में जो हर अलग अलग ग्रह नक्षत्र होते हैं, कर्मों के इंसान अपने आप ने अपने माता जी को पिताजी को गाली निकाल ही देते हैं, अपने दोस्त को चुगली कर दी, गाली निकाल दी, बहुत से काम कर देते हैं, उससे ग्रह खराब हो जाते हैं आपके। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ग्रह खराब हो जाते हैं। अब छोटे छोटे पापों की सजा देने वाला ही एक ग्रह होते हैं उनके, वो चाहे महादेव के इष्ट आपने इष्ट मानते हो, काली माता इष्ट है, कुछ भी आपके इष्ट, मगर वो आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भगवान की जगह है, मगर उनको उनका काम, जो पुलिस है, पुलिस को अपना काम सौंपा गया है। अब अपने जैसे नेता वगैरह इंटरफेयर कर देते हैं इसमें, वो है तो उसका वो ट्रांसफर हो जाता है, वो होता है। भगवान वहां पे ट्रांसफर नहीं होता है। वहां पे अगर ग्रह शनि महाराज मेरे को लगे हुए हैं, हाँ शनि महाराज मेरे को लगे हुए हैं, तो मैं उनके क्या है कि उनके बीच में, हाँ मैं उनके आराधना करूंगा, हनुमान जी की आराधना कर रहा हूँ, धर्म पुण्य कर रहा हूँ, तो मेरे में थोड़ा फल कम हो सकता है, मगर जो 100% में से मेरे को 50% मिल सकता है। वो मैं अगर मेरा बर्ताव चेंज करूंगा, तो अगर मैंने किसी का बुरा किया तो मैं धर्म कर्म के रास्ते पे चलूंगा ना, तो वो चीजें मेरे पे ऊपर हावी कम होगी, जितना देना है ना वो उतना नहीं देगी कष्ट। पर ग्रह नक्षत्र सब क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको लगते हैं, और ये लगेंगे ही। ये ग्रह नक्षत्र जात पात देख के नहीं लगते, वो जानवरों को भी लगते हैं। ये चीजें होती है, भूत प्रेत हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में सब में होते हैं। और इनको तांत्र अगर उनको वश में कैद करना है, और वो महाभयंकर है, आपने किसी को भूत प्रेत को बुला लिया, मेरे पीछे आ जा, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कहीं घमंड में बोल देते हैं क्या कर लेगा, पिया हुआ रहता है, और मतलब दोस्त बोल देगा, पर वो उसको पता नहीं, अगर वो कोई प्रेत बाधा बहुत भयंकर होगी तो उसके पीछे आगे ना वो छोड़ने वाली नहीं होगी, ऐसे कर देती है। हाँ बिल्कुल खत्म कर देती है उसको। वो अट्टा कट्टा आदमी होगा ना, वो भी सूख के एकदम कांटा बन जाएगा। ऐसा आदमी, ऐसी हालत हो जाएगी, डरने लग जाएगा, हर चीज से डरने लग जाएगा वो। तो हर चीज आज भी बोले, इसको तांत्रिक विद्या के द्वारा ही हटाया जा सकता है, उसको तांत्रिक अघोर विद्या के द्वारा। बहुत बहुत मजा आया, धन्यवाद आपका आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। बस मेरे को ये है कि वे चीजें कुछ बताना था, किसी को भी कहीं पे भी कार्य करवाओ, मैं आपको किसी भी तांत्रिक की, ये चीजें तंत्र विद्या ये झूठी नहीं है, तांत्रिक विद्या अघोर विद्या कभी भी झूठी नहीं है, बस करने वाला सही इंसान होना चाहिए। करने वाला सही इंसान, अगर किसी से आप काम करवाए, चलो ऑनलाइन काम करवा रहे हो किसी से, जाहिर सी बात अमेरिका का आदमी यहाँ जल्दी से आ नहीं सकता, वो ऑनलाइन ही कराएगा, तो पहले उससे वीडियो कॉल पे बात करो कि वो आदमी वही है कि नहीं है। वीडियो कॉल पे सवाल पूछ लो उसको, वीडियो कॉल पे सवाल पूछ लो, अगर वो नहीं, मतलब उससे वीडियो कॉल पे बात करो, ऑडियो कॉल पे बात करो, उससे बात करो कि वही आदमी है कि नहीं, कि वो वीडियो कॉल पे उससे मिलो जाके, वो कोई बात नहीं, मिल लो, सामने करवा लो, आपको ट्रस्ट होगा कि वो चीजें आपकी चीजें है सही कर रहा है, तो वो आपको करेगा। ये चीजें गलत नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई इंसान कोई किसी से काम करवाता है तो उससे पूछो और अपनी चीजें बताओ उसको, उस पर ट्रस्ट पूरा करो। आपने किसी को अमाउंट दे दिया तो उस पे आप किसी भगवान को मानते हो, महादेव को मानते हो, महादेव को मानने लगे, 1 साल तक महादेव को माना, फिर महादेव ने काम नहीं किया, बजरंगबली को मानने लग जाओगे। यही होता है। हाँ, विष्णु भगवान को मानने, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई इंसान कर लेता है। पर मैं बोलता हूँ आंख मूंद करके एक ही भगवान पे भरोसा रखो, एक ही इंसान पे भरोसा होगा, आपका काम होगा। बिल्कुल सच बात है। ट्रस्ट करो उस पे पूरा, उसके ऊपर छोड़ा, भगवान पे आप बस माता रानी, महादेव, मेरा तो तू याद है, तमेव माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व मम देव देव, मतलब तू ही है मेरा सब कुछ। सब सही बात। वो भगवान आपके आना ही पड़ेगा उसको। भगवान श्री कृष्ण जी ने कितनी परीक्षा ली थी इस सुदामा की, बहुत परीक्षा ली, पर आना तो उसको पड़ा। द्रौपदी जब चीरहरण हुआ था तो उसने सबको पुकारा, कृष्ण भगवान को खाली एक बार पुकारा, उसने एक बार पुकारा, स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, उसका चीरहरण नहीं होने दिया। पांडव ने ऐसे तो कृष्ण भगवान को बहुत करते थे, जब शकुनी उनके साथ में जो अपना राजपाट वो खेल रहे थे, जब वो पासा खेल रहे थे, उस समय उसने बोला कि भाई, दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से पासे मेरे मामा जी चलाएंगे, तो द्रौपदी को बोला था कृष्ण भगवान, तो ये भी बोल सकते कि मेरी तरफ से हमारे जो कान्हा है कृष्ण जी, वो पासे फेंकेंगे, तुम्हारा ये काम होने नहीं देता मैं। पर तुम लोगों को मेरे पे भरोसा तो था, मगर मतलब पूर्ण रूप से भरोसा नहीं था, पूर्ण रूप से। हाँ, एक अर्जुन को मेरे ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा था, अर्जुन को उसके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा था, कृष्ण भगवान पे पूर्ण रूप से था, द्रौपदी को पूर्ण रूप से भरोसा था। मगर कभी कभी इंसान गलतियां कर देता है, बिल्कुल सही बात। इसकी वजह से इंसान को भुगतना पड़ता है। सही बात है। मैं तो क्या बोलता हूँ, कभी किसी को गलत मत ठहराओ, कभी किसी को, गलती अपनी है। अगर किसी को काम करवाते हो, किसी से भी करवाते हो, तंत्र विद्या, अघोर विद्या, कुछ भी करवाते हो आप, तो अगले से पूछो, अगले पे ट्रस्ट करो। आपको पता है, जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी कुछ कहीं पे भी करवाएगा, आपको पता है जो भी चीज है, हर चीज का आता ही आता है, हर चीज में खर्चा लगे, कुछ भी लगे, मगर काम होगा। मैं बोलता हूँ, मैं हर चीज कोई भी करूंगा, गारंटी से करूंगा, पर मैं जो रेमेडीज बताऊं उसको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे से ये नहीं कि मैं अकेले से मैं कर रहा हूँ और आप बैठे हो घर पे मस्त, मेरे को पैसे दे दिए आप बैठे हो, नहीं, वो नहीं होगा। इससे तो पैसे दो ही मत आप किसी को, उसको वो आपको बता रहा है, साथ में लगना पड़ेगा। हाँ, साथ में लगना पड़ेगा, तब जाके। ऐसे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। मैंने कोई ऐसे प्राप्त नहीं किया, बहुत मतलब मुश्किल से किसी को प्राप्त किया है, वो बहुत मुश्किल से बताया अभी आपने, झाड़े लगाने से लेकर, मतलब झाड़ा लगाने से लेकर तंत्र विद्या प्राप्त की। और ऐसे नहीं है कि बहुत से मेरे को नुकसान भी बहुत हुए हैं, मेरे घर में भी हुए, मेरे खुद को भी हुए, तंत्र विद्या के बहुत गलत इफेक्ट भी पड़े हैं, फिर भी मैंने इसको छोड़ा नहीं। क्या बात है, उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि लोगों का भला करना था। कभी कभी भला करने वाला भी बुरा इंसान हो जाता है, जैसे मोदी जी देश का भला कर रहे हैं, पर उनको भी गालियां पड़ रही। बिल्कुल सही बात, बस वही बात है। आई होप ये पॉडकास्ट आपको उतना ही प्यारा लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है।
इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जरूर जाके इनसे फॉलो करें, कनेक्ट करें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। बेस्ट पार्ट क्या था इस पॉडकास्ट का, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। और दोबारा देखना चाहते हैं इनको, ये भी बताएं। क्या क्या टॉपिक्स और चाहते हैं, ये भी बताएं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।